Start. Recording is on. Hey guys, you are watching Satoshi Samachar. So this is a new podcast that myself and Raj we are starting for the Bitcoin community in India. तो हम ट्राई करेंगे कि इस पॉडकास्ट में ज़्यादा से ज़्यादा हम हिंदी में ही बात करें बिकॉज हमने हमें ये बहुत सुनने में आता है कि इंडिया में हिंदी में एक अच्छा कंटेंट नहीं है जो कोर बिटकॉइन पे फोकस कंटेंट रहे। ऐसा कंटेंट बहुत है जो ऑल्ट कॉइन्स वगैरह के बारे में लोग हिंदी में बात करते हैं या वैसी पंप एंड डंप स्कीम्स रहती हैं जो हिंदी में लोग बात करते हैं, बट जो अच्छा कंटेंट है कोर बिटकॉइन के बारे में वो हिंदी में अवेलेबल नहीं है। तो राज और हमने डिस्कस करा एंड वी थॉट कि हमें ये ऐसा कोई पॉडकास्ट स्टार्ट करना चाहिए, सो दैट्स व्हाट वी आर डूइंग। और अभी I'll hand it over to Raj. Raj, what are the topics that we have for today? Hey, so yeah, वैसे like as विशाल already said कि हम लोगों के पास ज़्यादा हिंदी वाले अच्छे पॉडकास्ट नहीं है एंड बिटकॉइन में अच्छे पॉडकास्ट निकलना भी थोड़ा सा मुश्किल है जनरल पॉडकास्टर्स के लिए बिकॉज देर आर सो मेनी थिंग्स गोइंग ऑन, सो मेनी डिटेल्स, सो मेनी नुआंसेस एंड तो हम लोगों का कोशिश वही रहेगा कि इंडिया का जो देसी जनता है उनके सामने बिटकॉइन का जो स्टोरी है, बिटकॉइन का जो मसले चलते रहते हैं हफ्ते हफ्ते भर का, इट्स नेवर अ बोरिंग डे इन द स्पेस, उसका कुछ हाइलाइट्स एंड उसका कुछ स्टोरीज लेके वी हम लोग एक फन डिस्कशन सेशन करेंगे कुछ टाइम के लिए। सो होपफुली आप लोगों को अच्छा लगेगा एंड सो विद दैट लेट्स डाइव इनटू इट। I was gonna add हम ट्राई करेंगे कि कुछ हम डेव साइड से भी कंटेंट लेके आए। तो रिलीजेस यस, होते रहते हैं बिटकॉइन कोर के एंड इन जनरल ओपन सोर्स डेव जो बिटकॉइन इकोसिस्टम में हो रहा है उसमें जो सबसे प्रोमिनेंट इंफॉर्मेशन है, सबसे बढ़िया जो कंटेंट है, हम ट्राई करेंगे कि उसके बारे में भी वंस अ वीक हम डिस्कस करें। एकदम एकदम एंड तो उसकी उसी हिसाब से हम चालू करते हैं। Let's do it. लेट मी शेयर माय स्क्रीन एंड हियर वी गो। सो ओके, तो आज का कंटेंट ये है कि थोड़ा सा जीबीटीसी, इट्स फन। बहुत कुछ मसले चल रहे हैं मार्केट में, देयर Correct. आर लॉट्स ऑफ फर्ड्स अनसर्टेनिटीज एंड लोग सोच रहे हैं कि ये क्या होगा क्या नहीं होगा, हम डिटेल्स में बात करेंगे। एफ टी एक्स एंड बाइनेंस, एफ टी एक्स तो 2 हफ्ते पुराना वाला न्यूज़ है बट फिर भी लाइक इट्स अ बिग न्यूज़ एंड Yeah. बाइनेंस को अभी हीट मिल रहा है उसकी वजह से। रिसेंटली बहुत सारे फंड्स बाइनेंस से डिप्लॉय हो चुका है बाहर। अनदर एक्साइटिंग न्यूज़ में हेल्फिनी का कॉइन मूव हुआ है एंड हेल्फिनी का ट्विटर अकाउंट वापस आया है। सो हम देखेंगे कि उसके पीछे क्या स्टोरी है एंड सतोशी सिंबल, ये टॉपिक तो हर 5 महीने में एक बार करके आते रहते हैं Hmm. स्पेस में एंड तो रिसेंटली वी आल्सो गॉट अनदर discussions popped up and people came up with some some cool ideas on satoshi का सिंबल क्या होना चाहिए एंड फिर विल टॉक अबाउट बीडी के कॉन्फ्रेंस। रिसेंटली हम लोगों ने बीडी के टीम ने बैंकॉक में एक कॉन्फ्रेंस और वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किए थे वेयर वी शोड अप कि बीडी के क्या है, कैसे होते हैं, कैसे काम करते हैं, क्या क्या कर सकते हैं उसके साथ। उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। देन रिसेंट बिटकॉइन कोड वर्जन 24 रिलीज में क्या क्या अपडेट हुआ है उसका एंड उसके पहले दिस इज लिटिल बिट ऑफ ओल्ड न्यूज जहां पे बुड़क ने एक बहुत बड़ा मल्टीसिग ट्रांजैक्शन निकाले थे एंड बिकॉज ऑफ दैट ट्रांजैक्शन सारे एलएनडी के नोड ब्रेक हो गए। तो we will catch up on that on a bit. And as usual, our superhero Jack Dorsey came up with a big chunk of funding for Nostr developer के लिए Tor, Calyx OS and Signal. तो उसके बारे में भी बात करेंगे। So let's dive in. Awesome. ठीक है, you want me to start with the Genesis topic a little bit? Yes, yes. So here's the Genesis report जो मैट ओडल ने पोस्ट किया है। What's the story, विशाल? तो मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ जितना मुझे थोड़ा आइडिया है। तो जेनेसिस और जीबीटीसी ये डिजिटल करेंसी ग्रुप है जो डीसीजी लिखा हुआ है। तो दिस इज ओन्ड बाय गाय कॉल्ड बैरी सिल्बर्ट
और ये न्यूयॉर्क बेस्ड काफी प्रोमिनेंट फंड है डीसीजी, और इनकी काफी सारी इन्वेस्टमेंट्स हैं बहुत सारे स्टार्टअप्स में, ज्यादातर डिजिटल करेंसी के अराउंड ही। और बहुत सारे ऑल्ट कॉइन्स आप देखोगे उनके पीछे डीसीजी ग्रुप रहता है, उसको फंड करता है। तो डीसीजी ग्रुप का ही जो जेनेसिस माइनिंग ग्रुप है उसके अंडर ही, तो दे वर रनिंग अ फंड। तो ये प्रॉपर ईटीएफ नहीं था, बिकॉज ईटीएफ की यूएस में परमिशन नहीं है अभी, एसईसी ने परमिशन नहीं दी है टू रन अ फॉर्मल ईटीएफ। तो ईटीएफ एसेंशियली क्या होता है, तो डीसीजी वाले दीज गाइस दे वर ट्राइंग के एक पब्लिक ईटीएफ लॉन्च करा जाए यूएस के पब्लिक मार्केट्स में, जिसमें कि लोग बिटकॉइन सेटल्ड इन्वेस्टमेंट्स कर सके। तो जैसे आप म्यूचुअल फंड्स परचेज करते हैं ना, आप अपने ब्रोकर अकाउंट में जाते हैं, यू पुट सम मनी इन, और आपको आपके अकाउंट में स्टॉक्स आ जाते हैं, म्यूचुअल फंड्स आ जाते हैं। तो सिमिलर सिमिलर थिंग फॉर बिटकॉइन, पर उस चीज़ की अभी परमिशन नहीं मिल रही है यूएस में। तो जीबीटीसी एक एक इन्वेस्टमेंट व्हीकल था जो उसको रेप्लिकेट कर रहा था, बट नॉट नेसेसरली कि वो ईटीएफ राउट पे ही था। ऑल्दो उन्होंने एसईसी में अप्लाई करा हुआ था कि जीपीटीसी को भी ईटीएफ फॉर्मली बना दिया जाए, बट उसका भी उनको परमिशन नहीं मिला। तो इसमें जीपीटीसी में वो क्या करते थे, तो लोग बड़े इन्वेस्टर्स, यूजुअली हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, वो इन्वेस्ट करते थे, एंड देन डीसीजी ग्रुप जो है वो बिटकॉइन परचेज करता था मार्केट से, और एटलीस्ट सो टू से, और उसकी कस्टडी खुद रखता था। तो अगर बिटकॉइन की प्राइस अप्रिशिएट होती थी, तो यू विल गेट, आपको शेयर्स मिलते थे इनके फंड में, तो आपके शेयर की वैल्यू अप्रिशिएट हो जाती थी। तो अभी ओके। मार्केट में स्पेकुलेशन ये था कि डीसीजी ग्रुप जो है वो, उनके पास लोग जितने बिटकॉइन बोल रहे हैं उतने बिटकॉइन नहीं है, एंड देन जो इनके शेयर की वैल्यू थी वो, अगर उसको बिटकॉइन के प्राइस के साथ देखा जाए, तो वो लगातार वो नीचे जा रही थी। तो एक टाइम पे 10% डिस्काउंटिंग पे चल रहा था, 20%, 30, 40, अभी वो 50% से भी ज्यादा डिस्काउंटिंग पे चल रहा है। तो मार्केट में स्पेकुलेशन यही थी कि जीबीटीसी जो है वो, इधर उनके पास बिटकॉइन नहीं है, या अगर है भी तो उसका ऑडिट वो क्यों नहीं तरीके से रिवील कर रहे हैं, ऑल्दो वो बोल रहे थे कि हमारे पास है। तो दैट्स लाइक द बैकग्राउंड उसके पीछे। हम्म। और और इसमें जेमिनाई जो यूएस की काफी बड़ी एक्सचेंज है, उसका भी उसके यूजर्स का $900 मिलियन फंस गया है। तो उसमें एसेंशियली क्या होता है, जेमिनाई का एक प्रोडक्ट था अर्न प्रोडक्ट करके। तो अर्न में आप अपने क्रिप्टो करेंसी उस अर्न प्रोडक्ट में डालते थे, और जेमिनाई एक्सचेंज के अंदर ही आपको उस पर इंटरेस्ट मिलता था। पर जो ये अर्न प्रोडक्ट था वो जेमिनाई खुद नहीं चलाती थी, वो अर्न प्रोडक्ट एसेंशियली जेमिनाई ने आउटसोर्स कर रखा था जेनेसिस को, या एंटायर डीसीजी ग्रुप को। तो जो पीछे पूरा लैंडिंग वाला प्रोसेस चल रहा था वो डीसीजी। तो अभी अभी क्योंकि पूरा जेनेसिस ग्रुप ही बैंकरप्ट होने के गार पे है, तो जो जेमिनाई यूजर्स के $900 मिलियन भी वो लग रहा है कि अभी गए हैं। तो दैट्स द बैकग्राउंड ऑफ दिस। ओके। तो अभी मतलब ये लोग बिटकॉइन लेते थे लोगों से एंड बिटकॉइन के ऊपर कुछ अपना शेयर बेचते थे, राइट? मतलब जीबीटीसी इज एक बिटकॉइन का रैपर हो गया, राइट? एंड बिटकॉइन का रैपर, तो ये कैश लेते थे लोगों से, एंड देन बोलते ये थे कि हम इस कैश को बिटकॉइन में इन्वेस्ट करेंगे, और वो बिटकॉइन की कस्टडी हम अपने पास रखेंगे। और सिर्फ अगर बिटकॉइन बिटकॉइन, या और भी कुछ करते थे ये लोग? जीबीटीसी में सिर्फ बिटकॉइन ही था। ओके। ओके, तो हाँ, अभी ऐसा सीन हो रहा है कि लोगों को कॉन्फिडेंस ये नहीं लग रहा है कि जितना बिटकॉइन ये लोग बोल रहे हैं उतना बिटकॉइन इन लोगों के पास है। दैट्स करेक्ट। तो जीबीटीसी का प्राइस बिटकॉइन के प्राइस के रिलेटिव और भी ज्यादा घट गया। दैट्स करेक्ट, अभी वो 50% से भी ज्यादा डिस्काउंट में चल रहे हैं। ओके। सो इसमें इसमें फंडा ये समझ में, मतलब ये पता नहीं पड़ता है कि लाइक अगर बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना है तो हम्म, डायरेक्ट बिटकॉइन खरीदो ना। हम्म। हाँ हाँ, सी रिटेल यूजर के लिए ये थोड़ा भी आसान हो गया है विद ऑल दीज वॉलेट्स, कि आप अपने 12 या 24 वर्ड्स का की अपने पास लिख के रख लो, जस्ट 24 वर्ड्स है ना, और आपके हम्म। पास कस्टडी आ जाती है। हम्म। हम्म। पर यूएस में लॉज हैं विच रिक्वायर कि अगर कोई बड़ा फंड है जो जो पब्लिक का पैसा मैनेज करता है, या कोई बड़ा हेज फंड है, तो वो उस फंड की कस्टडी अपने पास नहीं रख सकता है। तो सॉरी, अगर उस फंड से वो कोई एसेट परचेज करता है, तो उसका कस्टडी वो अपने पास नहीं रख सकता है। ओके। तो तो
अभी अगर कोई बिटकॉइन का फंड चलाना चाहता है और वो बोले कि मैं सैमुराई वॉलेट या कोई एक्सवाईजी वॉलेट में, है ना, हम्म बिटकॉइन हम्म लेके मैं फंड चला लूँ, तो रेगुलेशन लॉज नहीं उसको अलाउ हम्म करते हैं। हम्म तो इन फंड्स के लिए ये एक अच्छा राउट था कि एक थर्ड पार्टी कस्टडी ऑफर कर रही थी। तो आई डोंट नो यूजर्स को ज्यादा इस बारे में नॉलेज है, बट 2018-19 के आसपास कस्टडी एक काफी बड़ी प्रॉब्लम थी, जब आई थिंक डीसीजी तो काफी उससे भी पहले का है, 2016 के अराउंड का ही है आई थिंक। हम्म बट कस्टडी की प्रॉब्लम यही थी कि जो जो बड़े इन्वेस्टर्स जो लेट्स से 10 मिलियन या 100 मिलियन डॉलर डालना चाहते हैं, तो उनके पास कोई व्हीकल नहीं था जिसमें वो डाल के बिटकॉइन का एक्सपोजर ले सके। तो राइट ऑल्दो बिटकॉइन में अभी रिसेंटली पिछले 2-3 साल में वॉलेट्स आने से एंड ऑल रिटेल हम्म यूजर के लिए काफी आसान हो गया है, बट बड़े इन्वेस्टर्स के लिए आई थिंक यही दिस वाज वन ऑफ द फ्यू राउट्स जिससे वो इन्वेस्ट कर पाते थे। हाँ, और प्रॉब्लम यहाँ पे ये आया कि इवेंचुअली लाइक ये पता पड़ा कि इन लोगों के पास, ये लोग जितना क्लेम कर रहे थे कि जितना बिटकॉइन है उतना बिटकॉइन शायद नहीं है। तो उससे कॉन्फिडेंस घट गया, ट्रस्ट बिगड़ गया एंड लोग विथड्रॉ करने लग गए, एंड दैट क्रिएट्स द चेन रिएक्शन, राइट, जो बैंक रन जैसे चीजों में होते। सो व्हाट्स योर टेक कि लाइक ऐसे चीजों में व्हाट कैन दिस काइंड ऑफ कंपनीज डू to boost up the confidence कि ऐसा नहीं है, and maybe like in a regulatory point of view, like अगर उन लोग बिटकॉइन रख रहे हैं corresponding to the fiat that they are getting, तो वो बिटकॉइन उन लोगों को रखना चाहिए ना, वो बिटकॉइन उन लोग लेंड नहीं करना चाहिए वो बिटकॉइन को बाहर उसके ऊपर यील्ड निकालने के लिए। लेंड नहीं करना चाहिए, दैट्स अ ग्रेट पॉइंट, बट ये पूरा हाउस ऑफ कार्ड बिजनेसेस जो चल रहे हैं ये सारे क्रिप्टो स्पेस में, वो लेंडिंग ही उसका मेन इंस्ट्रूमेंट है। और इन्होंने लेंड करा था काफी बड़ा अमाउंट थ्री आरोज कैपिटल को, जो अभी बैंकरप्ट हुआ था कुछ महीने पहले, और हम्म उसका उसका लिंक था वो लूना, टेरा लूना जो स्टेबल कॉइन था वो कोलैप्स हुआ है। तो ऑल दो जो इन्फॉर्मेशन बाहर आ रही है ना, वो जनरली ऐसा होता है कि टिप ऑफ द आइसबर्ग होती है। अभी पीछे क्या चल रहा है, क्या हुआ है, नोबडी नोज, और अगर पता भी है वो लोग बाहर बात नहीं कर रहे होंगे। बट हुआ कुछ ऐसे ही है कि जो जो कस्टमर के बिटकॉइन होने चाहिए थे और जिसकी कस्टडी जेनेसिस या जीबीटीसी के फंड के पास होनी चाहिए थी, वो नहीं है, और उन्होंने वो बिटकॉइन आगे लैंड करे, किस वजह से करे, ऑब्वियसली यील्ड के लिए या पर्सनल फेवर्स के लिए, आई डोंट नो। एंड देन उसके बाद एंटायर सागा हुआ, और collapse। ये सारी चीजें लिंक्ड है एक दूसरे से, मतलब पहले लूना गया, उसके बाद 3AC गया, उसके बाद मतलब एक दूसरे से लेंड चेन बना हुआ है, एक का पैसा इसके पास, उसका पैसा उसके पास, उसका पैसा उसके पास, एंड ये चेन में अगर कोई एक बंदा अपना स्क्रू कर देता है तो वो चेन रिएक्शन होके बाकी सब जगह पहुंच जाता है। दैट्स एग्जैक्टली इट। अब इसीलिए बिटकॉइन में सेल्फ कस्टडी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप बिटकॉइन के यूज़र हैं, अपनी कस्टडी अपने पास रखें और यील्ड के पीछे मत भागें, क्योंकि वो जो 3-4%, 5% यील्ड आपको मिल रहा है, वो 1 साल मिलेगा, 2 साल मिलेगा, उसके बाद वो भाग जाएगा फंड, तो आपके हम्म पास कुछ भी नहीं बचेगा। दैट्स द पॉइंट। हाँ, and a similar kind of thing happening with BlockFi। वो आज के करेक्ट। हमारे टॉपिक में लिस्ट में नहीं है, बट उसका फंडा भी सेम था। हम्म। BlockFi वाज प्रॉमिसिंग कि आप हमारे पास बिटकॉइन रखो और वो बिटकॉइन पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा, एंड वो इंटरेस्ट वो कैसे निकाल रहा है, कहीं पे लेंड करके। अपेरेंटली वो लोग किसको लेंड कर रहे थे, FTX को, हम्म। एंड FTX गया पानी में, तो हम्म। उसके साथ BlockFi का सारे इन्वेस्टमेंट गया पानी में। तो या FTX, वॉयेजर, और भी आई डोंट इवन रिमेम्बर द नेम्स, 3-4 और कंपनीज फंड्स थे जो ये पीछे से इनका सबका चल रहा था। आई थिंक FTX का जो वो कोर्ट फाइलिंग्स है उसमें तो कितने, आई थिंक कितने, आई डोंट इवन रिमेम्बर, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड लोगों का पैसा डूबा है उसमें, और उसमें कई लोगों का तो मिलियंस और टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर पे लगा हुआ था, है ना, इवन हम्म डायरेक्ट इंडिविजुअल्स का भी। और फिर चेन रिएक्शन में तो पता नहीं और कितने लोगों का क्या है, हाँ बिल्कुल। राइट। इंडिया में भी आई एम श्योर कि इंडिया में, बिकॉज लोग यहाँ पे कोई नेटिव एक्सचेंज नहीं है जिसपे क्रिप्टो टू क्रिप्टो ट्रेड कर पाए, तो आई एम श्योर इंडिया से भी बहुत इन्वेस्टर्स होंगे जिनका FTX पे पैसा पड़ा होएगा, हम्म एंड देन हम्म वो गया। ऑल्दो जब ये FTX कोलैप्स होने वाला था, उसके एटलीस्ट हफ्ता या 10 दिन पहले सिग्नल्स आने शुरू हो गए थे बिटकॉइन ट्विटर पे।
कोरी क्लिप्सटन जो स्वान डॉट कॉम का फाउंडर है, एंड देन और भी काफी सारे लोग थे जो बोल रहे थे, एंड ऑब्वियसली काफी सारे लोगों ने वो जो सीजी ने स्टार्ट करा एंटायर सागा, उसके बारे में थोड़ा बहुत उनको इन्फॉर्मेशन मिली होगी कि सीजी ने ट्वीट करा था कि वो एफटीएक्स का टोकन एफटीटी है उसको वो बेचने जा रहे हैं मार्केट में, जिसकी वजह से हड़कंप मचा और एफटीएक्स कोलैप्स हुआ। तो हम्म। अगर अगर आपने आपके पास वो इन्फॉर्मेशन पहुंची और आपने एफटीएक्स से पैसे निकाल लिए, तो मतलब वी आर रियली हैप्पी अबाउट इट, बट हम्म। बहुत सारे इंडिया में भी हम श्योर इन्वेस्टर्स का गया हुआ है। हाँ हाँ, एंड यही होते हैं, लाइक दिस इज इन जनरल ट्रस्ट का प्रॉब्लम है। सो बिटकॉइन का मेन फंडा यही था कि यू डोंट हैव टू ट्रस्ट एनीबडी। बट ये सारे जो इन्वेस्टमेंट व्हीकल निकाले हैं मोस्टली इन द क्रिप्टो स्पेस, अगर आपको पता नहीं चल रहा है कि ट्रस्ट कहाँ पे है, दैट्स बेसिकली मीन्स ट्रस्ट बहुत अंदर छुपा हुआ है। एंड एवरी ट्रस्ट हैज़ इट्स रिस्क। एंड मोस्टली सारे जो क्रिप्टो चीज़ें हैं बाहर, सारे जो एक्साइटिंग चीज़ें लोग इनोवेशन के नाम पे बेचना चाहते हैं, वो कोई भी डिसेंट्रलाइज नहीं है, कोई भी ट्रस्टलेस नहीं है, किसी ना किसी के पास ट्रस्ट बैठा हुआ होते। रिटेल इन्वेस्टर्स को वो जस्ट मालूम नहीं है। एंड 2019 से लेके 2020 में जो बुल रन हुआ है, एंड वो बुल रन की वजह से लोगों को ये लगता है कि इसमें बहुत सारे पैसा बना सकते हैं, इसमें बहुत सारे इट्स इट्स बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट व्हीकल है। बट अगर ऑब्जेक्टिवली देखा जाए तो इट्स नॉट एक्चुअली अ गुड इन्वेस्टमेंट एट ऑल। इट्स लाइक अ ह्यूज क्लाउड ऑफ ट्रस्ट जो एक दूसरे से लिंक्ड किया हुआ है, एंड पीछे का जो एक्टर्स है वो काफ़ी शेडी एक्टर्स है, एंड एफटीएक्स का जो स्टोरी निकाल के आया हुआ है। सो लेट्स गो टू द एफटीएक्स स्टोरी, दैट्स आवर नेक्स्ट टॉपिक। करेक्ट। सो यप, आई गेस दिस इज लाइक बाइनेंस जब वो एफ टोकन के बारे में बात कर रहे थे, एंड दे सेड कि बाइनेंस विल बेसिकली लाइक लुक्ड इनटू कि उनका वो एफ एक्वायर करना चाहते थे, एंड उसका बैलेंस शीट देखा उन्होंने, एंड बैलेंस शीट देख के उनको पसंद नहीं आया, एंड उन्होंने बोला कि हम लोग जो एफ टोकन है जो हमारे पास ऐसे इन्वेस्टमेंट ऐसे पड़ा हुआ था, वो हम लोग मार्केट में बेचने वाले हैं। एंड उससे पहला फर्ड चालू हुआ। एंड फिर ये पता पड़ा कि एफ का पीछे वाले जो मैनेजमेंट है दैट वाज वेरी बैड फ्रॉम द वेरी स्टार्ट। एंड जब मार्केट का पहला वेव ऑफ बेचना चालू हुआ, पहला वेव ऑफ बैंक रन चालू हुआ, तो एफ टी एक्स केम वेरी क्विकली, शायद एक दो दिन के अंदर दे काइंड ऑफ लाइक डिक्लेयर्ड बैंक्रप्सी कि पैसे ही नहीं है हमारे पास बाकी का कुछ। एंड उसके बाद जो स्टोरी निकला, दैट काइंड ऑफ मेरे ख्याल से क्रिप्टो का असली चेहरा दिखाते हैं। एंड ये जो ये 2016 2017 से चालू हुआ है सेम स्टोरी, पहले आईसीओ, देन आईडीओ, देन आईईओ, देन एनएफटीज, एक के बाद एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, एक के बाद एक टोकन, एंड लोग पागल होते पड़े हुए थे एक टोकन के पीछे से दूसरे टोकन के पीछे। बट उसके पीछे का जो गेम है, उसके पीछे का जो कहानी है, दैट काइंड ऑफ लाइक कम्स आउट इन दिस एफटीएक्स सागा। देयर वर लाइक 10 से 15 बंदे थे बाहामा में, एक पेंट हाउस से वो लोग अपना ऑपरेशन चला रहे थे। कोई भी अकाउंटिंग नहीं था उन लोगों के पास, पैसे का कोई हिसाब नहीं था। पैसे फिर पता नहीं कहाँ कहाँ पहुंचे हैं पैसे, पॉलिटिशियंस के पास, मीडिया हाउस के पास, दूसरे ऐसे पॉन्जी स्कीम्स के पास। एंड व्हेन and it was all a confidence game at the end. Sam Backman Fried is like coming up on the interviews saying everything is fine, everything is okay, doing all these fancy things with his like penthouse and stuff, लोगों में जोश बढ़ाना, लोगों में कॉन्फिडेंस बढ़ाना। बट उसके पीछे कोई सीरियस एफर्ट, कोई कोई सिंसियर वेंचर, इवन बिजनेस था नहीं। इट्स लाइक एक एक हाथ से दूसरे हाथ में पैसा ट्रांसफर करना। एंड इंडियन देसी लोगों को ये सब चीजें बहुत अच्छे से मालूम होते हैं कि ऐसे ऐसे चीजें बहुत होते हैं इंडिया में, एंड ऐसे चीजें इज लाइक वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। इट्स जस्ट
इतने सारे क्लाउड के ऊपर, इतने सारे फ्रंट एंड के ऊपर ये छुपा हुआ होते हैं कि लोगों को बाहर से देख के मालूम नहीं चलता है। सो हम्म, इफ यू आर न्यू टू क्रिप्टो, अगर आप नए नए घुस रहे हो क्रिप्टो में एंड यू आर एक्साइटेड कि यहाँ पे क्या इनोवेशन चल रहा है, मेरा सजेशन यही होगा कि बिटकॉइन से पहले एफटीएक्स का स्टोरी देखो, एंड ताकि आपको पता चले कि यहाँ पे क्या नहीं करना चाहिए। हम्म, एंड एंड दैट्स ऑल माय टेक ओवर इट। एंड ये तो हाउस ऑफ कार्ड था, ये तो गिरना ही था एक टाइम पे, हम्म। एंड वही गिरा। एंड अगर बाइनेंस नहीं होता तो कोई और होता, अगर आज नहीं होता तो कल होता। एंड स्टोरी जैसे बाहर आया, जैसे जैसे उसका डिटेल्स मालूम पड़ा कि ये it was like a classic example of a Ponzi scheme or confidence game। एंड टोकन क्या ही होते, एक वेब पेज में एक मार्कर होते, एंड कोई भी डेटाबेस में वो आप प्ले कर सकते हो। एंड 3 लाइन का कोड में टोकन बन जाता है जिसको टेक्निकली नहीं पता है। एग्जैक्टली एंड दैट्स हाउ इजी इट इज टू मेक अ टोकन। एंड तो बिफोर आप जंप करते हो स्पेस में कि यहाँ पे इनोवेशन हो रहा है, यहाँ पे दुनिया बदल रहा है, वो भी हो रहा है, वो भी हो रहा है, बट वो ऐसे नहीं हो रहा है। उसके लिए थोड़ा सा डीप जाके आपको देखना पड़ेगा। देखना पड़ेगा, डीप जाना पड़ेगा, फिर पता लगेगा कि कहाँ पे हो रहा है। जो ऊपर दिख रहा है वो सब स्कैम है। एग्जैक्टली। सो इसका व्हाट्स योर टेक ऑन एफटीएक्स? तो सी एफ टी एक्स का जो मुझे थोड़ा बहुत बैकग्राउंड इसका पता है कि एक एलामीडा करके हेज फंड था। तो एलामीडा एफ टी एक्स से पहले एग्जिस्ट कर रहा है। और एफ टी एक्स आई थिंक 2019 में लॉन्च हुआ था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना। वैसा ही कुछ और होगा, आई डोंट रिमेम्बर करेक्टली। हाँ। हाँ, तो 2017 और 18 का जो रैली आया था, तो उस टाइम पे एक जो सबसे प्रॉफिटेबल न्यूयॉर्क सिटी के जो फंड्स ट्रेड मार रहे थे, वो ट्रेड था आर्ब का। आर्ब क्या होता है? आर्बिट्राज का ट्रेड रहता है क्रॉस कंट्री। तो क्या रहता है, जैसे कि 2017-18 में जापान में जो बिटकॉइन बिक रहा था ना, वो 15% महंगा बिक रहा था अमेरिका से। हम्म। तो अगर आपके पास, अगर आप कनेक्टेड हो, आपके पॉलिटिशियंस के साथ कॉन्टैक्ट्स हैं जापान में, तो आप एक क्रॉस करेंसी एक अकाउंट खोल सकते हो, जिसमें आप एसेंशली क्या करते हो कि आप यूएस से बिटकॉइन खरीदते हो, आप जापान में सेल करते हो, आपको 15% बन जाता है। तो लेट्स से आपने $100 मिलियन का बिटकॉइन खरीदा यूएस से, जापान में जाके सेल कर दिया, आपके $15 मिलियन बन गए, 115 हो गए टोटल। आप वो $115 मिलियन वापस वायर करते हो अमेरिका में, आप 115 मिलियन का बिटकॉइन खरीदते हो, आप उसको सेल करते हो। तो आप इसको बार बार जब करते हो तो सिर्फ पैसा घुमाने का पैसा बन जाता है बहुत ज्यादा। तो ये आर्ब ट्रेड ना बहुत पॉपुलर था 2017 की रैली में ही। और बहुत लोगों ने यूएस जापान आर्ब मारा है। और एलामीडा आई थिंक इसने पैसा बनाया है यूएस और साउथ कोरिया का आर्ब में इसने पैसा बनाया, एलामीडा जो हेज फंड था। हम्म। एंड देन ये भी कहा जाता है कि जो बिटमैक्स एक्सचेंज है, बिटमैक्स MEX, हम्म। उस पे भी जो मार्केट मेकिंग कर रहा था एलामीडा ही कर रहा था 2017 18 19 में। तो इन्होंने काफी पैसा वहां से बनाया है। देन उसी पैसे से इन्होंने FTX एक्सचेंज स्टार्ट करी, बट ये शुरू से ही शेडी थी, बिकॉज ये डीप पॉकेटेड लोगों के साथ मतलब सारा इनका स्टोरी आता था। एंड ऑब्वियसली हमें ये भी पता है कि यूएस की जो डेमोक्रेटिक पार्टी है उसके सब वन ऑफ द बिगेस्ट फंडर्स थे FTX के हम्म। फाउंडर। हम्म। हम्म। तो अभी आई थिंक बैकग्राउंड, ये लोग रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेट दोनों को फंड किए थे, दोनों साइड से। हाँ, उसका बाद में स्टेटमेंट आया कि हमने रिपब्लिकन को भी फंड करा, बट मुझे सूप में नहीं जाना था, तो मैंने ये बोल दिया कि मैंने सिर्फ डेमोक्रेट को फंड करा, और मैंने छुप छुप छुपा के रिपब्लिकन को भी पैसा दिया है, ये उसने बोला हुआ। हाँ, मतलब भाई ने पूरा कोशिश किया है ताकि वो जेल ना जाए। हाँ, हाँ, पर चला गया। और चला गया भाई। सो बट ये यही अभी सी अगेन, ऐसी इतना जो बड़ा कांड होता है, और इतने देर आर फ्रिकिंग लाखों मिलियंस ऑफ लोगों का पैसा उसमें फंसा हुआ है। तो इतना पैसा कहाँ से कहाँ गया, कहाँ पे घूमा, किसी को आइडिया नहीं है जब तक एक एक ट्रांजैक्शन का ऑडिट नहीं होगा। और लिटरली बिलियंस ऑफ डॉलर्स की मिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शन होंगी। और ये भी तो पता पड़ा कि उनके ट्रांजैक्शंस की एक्चुअली कोई बॉडी मतलब रिकॉर्ड है नहीं, बहुत सारे। कई तो उन्होंने जानबूझ के नहीं रखे। एंड देन जो रखे गए हैं वो कई ऐसे ही दिखाने के लिए कि ये हमने सही करा था, ऑडिटर्स को दिखाने के लिए, एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में। तो एज अ सेड कि
मेरे पास भी पूरे डिटेल में इंफॉर्मेशन नहीं है कि हर ट्रांजैक्शन का ऑब्वियसली है ना, और ये धीरे धीरे टाइम के साथ हमें पता चलता रहेगा। बट जो अभी लग रहा है वो पूरा शेडी प्रोसेस लग रहा है, वो $8 बिलियन कहाँ गया कहाँ नहीं है, किसी को उनके पास एक भी बिटकॉइन नहीं, मतलब लिटरली कितना 80,000 या समथिंग बिटकॉइन है, जो उससे भी ज्यादा थे, 80,000 बिटकॉइन थे जो FTX में लोगों के पड़े थे। और जब एक्सचेंज बैंकरप्ट हुई है तो एक भी बिटकॉइन नहीं था उनके पास। वो 80,000 बिटकॉइन कहाँ गए हैं ना, बाकी कॉइन्स तो छोड़ ही दो ना, हम्म वो कहाँ गए नोबडी नोज। क्रेजी क्रेजी सिचुएशन। बिल्कुल एंड बिल्कुल। अभी अभी तक भी ये अनफोल्ड हो रहा है। एंड अभी तो लेटेस्ट ये चल रहा है कि इसका हीट शायद बाइनेंस तक आके पहुंचे। हम्म एंड लास्ट एक दो दिन से वही मसला है स्पेस का कि बाइनेंस से ऑलमोस्ट लाइक 2.1 बिलियन निकाल लिए हैं लोग। हम्म CZ, this is the interview that CZ did like yesterday. Is कि like he went to CNBC and वहाँ पे जाके उन्होंने बोला कि सारे सही है, सारे सब कुछ ठीक है and nothing to worry about. And but what's your take? Binance गिरेगा कि नहीं? सी कहना बहुत मुश्किल है, बट ये इंटरव्यू तो डेफिनेटली बॉम्ब हुआ है। हम्म एंड देन अगेन बाइनेंस जैसी इतनी बड़ी एक्सचेंज के इतना इतना कस्टडी इन्होंने कर रखा है कस्टमर फंड्स का। एंड देन इनके काफी सारे प्रोडक्ट्स भी यील्ड प्रोडक्ट्स हैं जिसमें ये लोगों को यील्ड देते हैं। तो वो असेंशली यूजर का पैसा कहीं पे तो जाता है, इन्वेस्ट होता है, तभी यील्ड आता है। तो यू नेवर नो कि पीछे क्या चल रहा है। बट टाइम विल टेल कि मतलब आई वुडंट स्पेकुलेट कि बाइनेंस का क्या बनेगा। ऑल द सारी सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस जो हैं वो सिर्फ इसी पर्पज से लोगों को यूज करनी चाहिए कि मुझे बिटकॉइन खरीदना है, मैं फियाट डालूंगा सेंट्रलाइज एक्सचेंज से खरीदूंगा और बिटकॉइन निकाल लूंगा बाहर, एंड देन दैट्स इट। मैं अपना बिटकॉइन कभी वहां पे नहीं रखूंगा। बट बहुत सारे लोग हैं जो अपने परमानेंटली, और बहुत सारे फंड्स भी हैं मैन, 100-100 मिलियन डॉलर, 10-20 मिलियन डॉलर उन्होंने हम्म रखे हुए सेंट्रल एक्सचेंजेस हम्म पे, हम्म जबकि नहीं रखने चाहिए। तो हम्म लेट्स, ये भी टाइम विल टेल कि किधर को जाएगा ये सागा। बट अभी सो फार तो ट्विटर पे काफी हलचल है इस चीज के बारे में, और लोग ट्वीट कर रहे हैं कि अपने बिटकॉइन पे कॉइन्स है तो निकाल लो। हाँ हाँ आई थिंक ओ यही सॉरी, यही बाइनेंस पे कॉइन्स है तो निकाल लो। अगर हम्म बाइनेंस पे आपके कोई भी कॉइन्स है, बिटकॉइन है या नहीं है तो। हाँ आई थिंक बेस्ट गेम यहीं पे यही होगा कि जब तक ये सारे डस्ट सेटल नहीं होते, क्योंकि आग कहाँ से कहाँ पहुंचेगा किसी को नहीं मालूम, और पीछे क्या क्या डील हो चुका है लोगों के बीच में वो जनरल पब्लिक को मालूम नहीं पड़ता है। तो जब तक ये फायर सेटल डाउन नहीं होता है, डस्ट सेटल डाउन नहीं होता है, आपका बिटकॉइन आपका क्रिप्टो जो भी कॉइन है वो अपने पास ही रखें एंड वेट फॉर द डस्ट टू सेटल डाउन। अगर ईल्ड के पीछे भागना है तो ईल्ड आपके पीछे भागेगा एंड एक दिन ईल्ड आके आपको पकड़ेगा एंड उस दिन अच्छा नहीं होगा। बिल्कुल। तो आप टेम्पररीली निकाल लें ना, बाइनेंस से निकाल के रख लें अपने वॉलेट में। और अगर एंड आपको एंड कुछ ट्रेडिंग लोग करना तो है, कुछ फ्यूचर लोग में कर दें राइट, और दोबारा। कुछ लोग ये भी बोल रहे थे कि इंडियन एक्सचेंज भी ये केस में पड़ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे मार्केट मेकिंग एंड लिक्विडिटी इंडियन एक्सचेंज का ये फॉरेन एंटिटी से आते हैं। तो अगर ये फॉरेन एंटिटी डूब जाते हैं तो इंडियन एक्सचेंज माइट गो डाउन। बट इंडियन एक्सचेंज इंटेलिजेंट है, वो लोग विद्रॉ बंद ही करके रखते हाँ, उनके एक्सचेंजेस पे धंधा ही बंद हुआ पड़ा है उनपे, मतलब क्योंकि गवर्नमेंट की रेगुलेशन ही ऐसी है। तो विड्रॉल्स क्योंकि नहीं है, तो स्पेकुलेट करने वाले तो बहुत ही कम है। अगर आप वजीर एक्स या कॉन्डिसिया या बिटवीएनएस पे जाओगे, वहाँ पे डेली वॉल्यूम बहुत ही कम हो गया, मतलब 95% से भी ज्यादा रिडक्शन है, उससे भी ज्यादा हाँ सभी कॉइन्स पे। और लोग अभी क्योंकि बहुत सारे लोग ट्रेड नहीं करना चाहते, सिर्फ कि मैं स्पेकुलेट करूंगा प्राइस पे और मुझे उस पर सिर्फ अप्रिसिएशन चाहिए। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि मैं जाऊं अपना फियर डालूं, मुझे बिटकॉइन मेरा मिले, एंड देन दैट्स इट। और हम्म क्योंकि वो अभी फंक्शनैलिटी बंद है, विड्रॉल्स हम्म बंद है, तो लोग जा ही नहीं रहे हैं उनकी एक्सचेंज पे। बट हम्म यू आर राइट कि को इंडिया की तो सारी, मैं क्या वर्ल्ड की सारे देशों में यार हर एक्सचेंज को लिक्विडिटी लेनी बाइनेंस से पड़ती है, और कोई मतलब मार्केट में प्लेयर ही नहीं है। हम्म। हाँ तो सिचुएशन बहुत ही खराब है बाहर एंड वी आर इन अ वेरी डीप बियर मार्केट। और ये बियर मार्केट तो बहुत दिन से चल रहा है, कितना एक साल हो गया, 1.5 साल हो गया बियर हाँ मार्केट जी, हाँ चलते जी। हुए। नवंबर 2021, हाँ, साल साल से ऊपर हो गया है। एंड देन ऑल्ट कॉइन्स का 1.5 पौने 2 साल ही हो गया है। और ये बियर मार्केट तो थोड़ा अलग लग रहा है मुझे पिछले वाले बियर मार्केट से। अलग एंड कैसे?
अलग इन द सेंस कि फंडामेंटल ब्रेकडाउन हो रहा है। हम्म, लास्ट टाइम जो बियर मार्केट आया था 2018 का, उसमें लाइक आई वाज एक्सपेक्टिंग कि चलो लोगों को पता तो पड़े कि यहाँ पे बहुत सारे ट्रस्ट बेस्ड इशू है, बहुत सारे पॉन्जी स्कीम्स चल रहे हैं, हम्म, बट ऐसे फंडामेंटल ब्रेकडाउन नहीं हुआ था क्रिप्टो लेके। हम्म, बट वो लूना से जो चालू हुआ, डोकोन का एपिसोड, फिर 3AC का एपिसोड, फिर FTX का एपिसोड, अभी ब्लॉक फाई एंड ग्रे स्केल एंड GBTC, इससे लग रहा है कि सारे बड़े बड़े जो प्लेयर है जिसको देख के लोग कॉन्फिडेंस से आते थे, हम्म, एंड उसके साथ NFT का जो नैरेटिव था वो जो हम्म, ब्रेक होना चालू हुआ, उसके हिसाब से मेरे को लग रहा है कि दिस इज अ रियल फंडामेंटल ब्रेक, एंड दैट इज राइटफुली सो, क्योंकि इसके पीछे कोई फाउंडेशन तो था नहीं कभी। वो हम्म, 2017 में भी नहीं था, 2018 में भी नहीं था, बट अभी लोगों को पता चल रहा है कि सच में इसके पीछे कोई फाउंडेशन है नहीं, और हम्म, ये सारे कॉन्फिडेंस गेम चल रहा था, राइट। एंड that's right. and I will be very surprised to see कि क्रिप्टो इन द सेंस ये सिचुएशन से बाहर निकल के फिर से अपना एक हाइप बनाया, फिर से जो ICO के बाद जो IDO, IEO एंड NFT का हाइप आया था, ये सिचुएशन से निकाल के अगर कोई नया हाइप आता है, मतलब आई विल नॉट गो अहेड एंड से, क्योंकि ये मैं 2017 में भी बोला था कि ICO के बाद और तो कुछ नहीं हो सकता है, हम्म, बट फिर दे केम अप विद अनदर 3 लेटर बज़वर्ड। तो बट हाँ, आई नैरेटिव्स, these नैरेटिव्स तो मतलब ऐसे स्पिन ऑफ हुए हैं ना, डीफाई आ गया है ना, एंड देन एनएफटी का रहा, एंड देन अभी सीबीडीसी का नैरेटिव चल रहा है, एंड यू नेवर नो कि और कौन से ऐसे नैरेटिव्स आने वाले हैं, बट CBDC आप का अच्छा पॉइंट ये है कि इसमें आप स्पेकुलेट नहीं कर सकते। श्योर श्योर, दैट्स ट्रू। तो उस उसमें लाइक whatever it is, it's a centralized version of the same thing, doesn't make sense in lot of different ways, but एक चीज तो ये है कि इसमें आप स्पेकुलेट नहीं कर ट्रू। सकते, एंड इसमें पैसा आपका गायब नहीं होगा। आपका 1 रुपए का CBDC है तो वो 1 रुपए का CBDC है। अब 1 रुपए डिवैल्यू हो रहा है वो अलग स्टोरी है, बट 1 रुपए 0 रुपए नहीं हो सकता। सीबीडीसी का जो सुनने में आ रहा है कि इंडिया में भी, अंदर नाइजीरिया में भी काफी सुनने में आया है कि अडॉप्शन ही नहीं है, लोग लोग क्वेश्चन ये कर रहे हैं। देन आई थिंक आरबीआई के गवर्नर का भी स्टेटमेंट आया था कि उनको एक्सप्लेन करना पड़ रहा है वीडियो पे आके कि सीबीडीसी और जो नॉर्मल इंडियन रुपी है जो हम बैंक अकाउंट में ट्रांजैक्शन करते हैं, उसमें फर्क क्या है। सेम हम्म चीज नाइजीरिया में भी देखने को मिला कि वहां पे क्योंकि डिजिटल वॉलेट्स की अडॉप्शन पहले ही काफी है, हम्म तो लोग कह रहे हैं कि मैं वो क्यों यूज करूं, मेरे पास ऑलरेडी, मेरे पास पेटीएम है, मेरे पास गूगल पे है ना, मुझे राइट राइट सीबीडीसी एक और ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा, जबकि हाँ उनका पुराना बिल्कुल सही चल रहा है। राइट, एंड एक्चुअली लाइक यूजर पर्सपेक्टिव से कोई डिफरेंस तो है नहीं, मतलब हम्म, वो भी डिजिटल करेंसी है, ये भी डिजिटल करेंसी है, एंड हम्म, जब से यहाँ पे पेटीएम एंड फोन पे आया हुआ है, डिजिटल करेंसी इज एवरीवेयर इन इंडिया, सो इट्स करेक्ट। काइंड ऑफ लाइक ऑलरेडी अडॉप्टेड। सो हम्म, नया चीज बना के, नया UI भेज के, नया ऐप बना के, और तो कोई एक्स्ट्रा यूज केस नहीं मिलेगा उससे, सो वही नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस है उसका। एंड पता नहीं मतलब गवर्नमेंट का प्लान क्या है CBDC लेके। there has been some report on from ECB and other central banks is सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का फंडा यही होगा कि आपका बैंक अकाउंट डायरेक्ट सेंट्रल बैंक से होगा। तो हम्म। उसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी है, उसमें कुछ बेनिफिट्स भी है, दैट्स अ सेपरेट टॉपिक, वी माइट वांट टू डू दैट ऑन अ डिफरेंट एपिसोड हाँ, समडे। दैट्स व्हाट आई वाज गोना से कि हम एक सेपरेट पूरा एक पॉडकास्ट ही करेंगे सीबीडीसी पे, है हाँ ना, इन द हाँ फ्यूचर। हाँ, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ठीक है, मूविंग ऑन, व्हाट्स नेक्स्ट ऑन द So, प्लेट। like after all the gloomy topics, we have a fun one. That is Halfini का Twitter account वापस आ यस। गया. Yes. So Halfini is like, अगर लोगों को मालूम नहीं है जो नए हैं यहाँ पे, हेल्फिनी, हैरल्ड फिनी, फुल नेम उसका क्या था, लाइक आई डोंट रिमेम्बर, बट हेल्फिनी नाम से जाना जाता है। वो बहुत ही फेमस एंड रेपुटेड एंड रेस्पेक्टेड क्रिप्टोग्राफर था, क्रिप्टोग्राफी कम्युनिटी में, क्रिप्टो कम्युनिटी नहीं, क्रिप्टोग्राफी कम्युनिटी, जो क्रिप्टो से बहुत सालों से पहले चल रहा है। एंड ये ही वाज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है, ये क्रिप्टो बहुत और इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन क्रिप्टोग्राफी। है क्रिप्टो और क्रिप्टोग्राफी में। सो हेल्फिनी
was one of the well-known, reputed person in the cryptography space in academia. He was a cryptographer and a computer scientist and a visionary. And from early days of cypherpunk movement, 1990s and 2000s, say, he has made a lot of contribution in the cryptography space in general. उसकी mathematics में, उसकी computer science में. He was also the guy who came up with the first idea of NFT. He called it cryptographic digital cards. If you are new to this space, NFT is nothing new. 1995 में लोग उसको conceptualize कर लिए थे. Digital signature से NFT बनाना कोई भी complicated चीज नहीं है, and you don't need a blockchain to do that. So Hal was, so that's the basic introduction of Hal Finney. But Hal Finney क्यों famous है कि Hal Finney was the second person after Satoshi जो बिटकॉइन पे काम कर रहा था. So सतोशी ने जब बिटकॉइन बनाया था, Hal Finney and one of the other person, मैंने नाम भूल गया उसका, जिसको उसने अपना पहला वर्जन, वेरी अर्ली ड्राफ्ट ऑफ द कोड बेस भेजा था रिव्यू करने के लिए. And Hal Finney was looking at the validation, the protocol layer of the code base, and giving him direct feedback in the early days. And third Jan 2009 was the Genesis block date. एंड अभी हम लोग शायद देख सकते हैं हेल्फिनी की, ये हेल्फिनी के ट्विटर अकाउंट है, एंड उसके पिन पोस्ट था January 11, 2009 में, रनिंग बिटकॉइन. So he is probably the second person in the entire world जो publicly Bitcoin के बारे में बात किया after Satoshi Nakamoto. That's So correct. that's why he is famous. That's why he is respected. He was around with us since 2014, but unfortunately ALS नाम का एक बहुत ही गंदा डिजीज होता है जिसमें सारे बॉडी पार्ट्स पैरालाइज हो जाते हैं. So he was a runner, he was a marathon runner, and 2013 में he was diagnosed with ALS. And धीरे धीरे उसका बॉडी पार्ट्स एक एक करके पैरालाइज होता रहा, and 2014 he passed away. एंड बट इंटरेस्टिंगली ही इज नॉट डेड क्योंकि उसका ब्रेन क्रायो फ्रीजर में स्टोर किया हुआ है. Hmm. एंड हिज आइडिया वाज एक दिन क्रायो फ्रीजिंग टेक्नोलॉजी बहुत आगे जाएंगे एंड फ्रॉम हिज ब्रेन हिज एंटायर बॉडी कैन बी restored. I also believe that, many bitcoiners believe that. We want Hal Finney back in our world. So बिल्कुल, अगर कुछ चाहिए तो ये भाई चाहिए यार. हाँ हाँ सेम है. एंड तो हेल्फिनी की अकाउंट बहुत दिन से बंद पड़ा हुआ था, सिंस 2014, सिंस ही पास्ड आउट. रिसेंटली एलॉन मार्क्स ने शायद कुछ न्यूज लगाए थे कि जितने सारे इनएक्टिव अकाउंट्स है उसको पर्ज किया हुआ जाएगा. तो हेल्फिनी की वाइफ फ्रैन फिनी ने उसका अकाउंट फिर से रिएक्टिवेट किया एंड स्टार्टेड ट्वीटिंग. एंड वही न्यूज है. Halfini appeared in Twitter activity, and it's his post yesterday. So and यहाँ पे फ्रैन फिनी बोलता है कि yeah, this is me, his wife, and to avoid the account being purged by Elon, he created like revamped that account, right? So that's a good news. That's a good thing happening in the Bitcoin world. All power to Fran Finney, and all. इसका हेल्फिनी का जो कॉइन्स हुआ है उसका मुझे, इफ माय मेमोरी सर्विंग मी राइट, तो शायद कुछ वो रॉजर वर्क के साथ भी कुछ हुआ था सीन के, वो हेल्फिनी की प्राइवेट की से कोई साइड मैसेज आया था. डू यू नो? मेरे मुझे पूरा I याद नहीं don't आ रहा, बट तीन remember. चार दिन पहले कुछ आई थिंक मैंने कुछ ऐसा पढ़ा था. बट Let us search quickly. Let us see अगर हम गूगल हम लोगों को कुछ बता पाते तो. uh, एंड देन उसके बाद लोग स्पेकुलेट कर रहे थे कि कॉइन्स मूव हुए हैं हेल्फिनी के, पर हेल्फिनी के हैं या किसके हैं. देन उसके बाद फिर ये रेवलेशन आया कि हेल्फिनी की वाइफ के पास ट्विटर अकाउंट का एक्सेस है. एंड देन मैंने तो शायद ये भी यार ट्वीट में पढ़ा, ऑल्दो मैं स्पेकुलेट नहीं करना चाहता, कि दे वांना सेल द कॉइन्स या समथिंग, कुछ ऐसा आया था. it seems like हाँ ऐसा कुछ हुआ है. Block number 1018 signed by one signature on November 16, 2022 is associated with Halfini's mined Bitcoin and the very first Bitcoin transaction. Okay. सो रिसेंटली शायद हेल्फिनी का कुछ एड्रेस से ट्रांजैक्शन मूव हुआ है. एंड
ये क्या है, ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर में अगर हम लोग देखें कि इतने सारे कॉन्फर्मेशन है एंड 50 यूएसडी 10 यूएसडी, ये तो बहुत पुराना वाला ट्रांजैक्शन है जो शायद हैल्फिनी ने किसी को सेंड किया था, बट इसमें से कोई ट्रांजैक्शन अभी मूव हुआ है क्या? इफ आई क्लोक इसके कॉन्टैक्ट, हेल्फिनी के भी आई थिंक वो 3 या 3.5 लाख बिटकॉइन है हेल्फिनी के एड्रेस पे, और जिससे आई थिंक वो मूव हुआ है, या एटलीस्ट साइंड मैसेज आया है, एंड देन लोग ये स्पेकुलेट कर रहा रहे हैं। ये रहा ये रहा, सो इसमें रिसीव्ड हुआ है, रिसीव्ड हुआ है, रिसीव्ड हुआ है, बट सेंट नहीं हुआ है। ओके, so transaction has sender one, recipient one. Maybe another way of looking into it is like, copy this thing and let's go to a better, uh, mempool dot space, yes. mempool.space. Yes, yes, सबसे that's बड़ी what we कीवर्ड। use. And इसमें अगर मैं एड्रेस एक्सप्लोर करूँ तो hmm, so 25 or 55 transactions. This is 3rd December 2019, इसमें पैसा आया है, so this is a receive of a transaction, but इसमें से पैसा निकला है ऐसा तो नहीं दिख रहा है, क्योंकि पैसा अगर निकलेगा तो इस साइड में दिखेगा वो एड्रेस, राइट? एंड ये एड्रेस है 12CBQL, एंड 12CBQL से पैसा निकला है ऐसा तो नहीं दिख रहा है, बट ऐसे ऐसे भी बहुत होते हैं कि ऐसे वेल नोन जो एड्रेसेस है यहाँ पे लोग डोनेट करते रहते दैट्स हैं करेक्ट। एज अ ट्रिब्यूट, राइट? तो ये सारे ट्रांजैक्शन जो दिख रहा है कि ये वाले एड्रेस में पहुंचा है, सो ये शायद वो सारे डोनेशन वाला एड्रेस है, एंड इस साइड में तो कोई भी दिख नहीं रहा है कि यहाँ से पैसा निकला है। व्हाट अबाउट दैट अदर ट्रांजैक्शन? ये तो 12CBQL है, इसके लेके हम लोग अगर सर्च करें तो, एंड दिस इज द फन थिंग अबाउट बिटकॉइन, एवरीथिंग इज ओपन एंड पब्लिक, एंड सारे चीज हम लोग देख सकते हैं। करेक्ट, कोई भी इसको लुकअप कर सकता है। मैं यूजर्स को मतलब मैं तो मुझे अच्छा लगेगा कि अगर कोई आप देख रहे हैं तो, और आप ये खुद जाके सर्च करते हैं, आपको मैम आप mempool डॉट स्पेस पे जाके बिटकॉइन का एड्रेस डाल सकते हैं, देन आपको यस, पूरा हिस्ट्री मिलेगा, देन आप उसकी आगे पीछे की ट्रांजैक्शंस देख सकते हैं कि कौन सा कॉइन कहाँ से आया था, कहाँ से मूव हुआ। हाँ ये रहा, ये तीनों एड्रेस से कॉइन मूव हुआ है 2017 को। इंटरेस्टिंग। सो आई थिंक, अच्छा, सो ये वो ट्रांजैक्शन हो सकता है जहां पे सतोशी ने 50 बीटीसी से 10 बीटीसी हैल्फिनी को भेजा था, और ये एक्चुअली सतोशी का एड्रेस है, राइट? ठीक है। एंड ये हैल्फिनी का एड्रेस है, हम्म। एंड मेक सेंस कि सतोशी के एड्रेस से कोई मूव आउट नहीं दिख रहा है, बट देयर सीम्स टू बी अ मूव आउट फ्रॉम हैल्फिनीज एड्रेस, जहां से 0.13, 0.001 एंड 0.02 करके 0.004 निकला है 2017 में। व्हाट एल्स, वही एक मूव आउट दिख रहा है और तो कोई मूव आउट दिख नहीं रहा है। सो मे बी ये भी हो सकता है कि फ्रैंक फिनी के पास शायद उसका प्राइवेट की है, एंड एंड हैल्फिनी का एक ब्लॉग पोस्ट तो ये था कि उसने, एंड हैल्फिनी ऑब्वियसली वाज वेरी टेक्निकल पर्सन, सो आई डोंट थिंक लाइक ही लॉस्ट हिज वॉलेट फाइल, तो वॉलेट फाइल तो उसने स्टोर करके रखा होगा, एंड तो उसने शायद अपने बीबी एंड लाइक टू हिज सन्स एंड किड्स उसने अपने वॉलेट फाइल ऑब्वियसली शेयर किए होंगे, तो नथिंग सरप्राइजिंग कि हैल्फिनी का कॉइन मूव हो सकता है, एंड नहीं, ये आया है, शायद ये इंफॉर्मेशन आया है उसकी वाइफ की तरफ से भी कि वो कुछ कॉइन मूव कर रहा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मतलब मैं यूजर मैं चाहूंगा कि जो देख रहे हैं वो खुद जाके भी एक बार लुकअप करें। हाँ हाँ, एंड गूगल में सर्च करने से शायद मिल गया तो कुछ ना कुछ तो हो ही वो हुआ ही होगा, एंड या आई थिंक दैट इज द न्यूज कि हाँ, पर एक काफी इंटरेस्टिंग था कि एक काफी बड़े अकाउंट से 10 12 12 13 साल के बाद कॉइन्स का Hmm, हिलना। and these are like almost like the very first bitcoins जो mine हुआ है, and very first bitcoin transactions जो that was ever created, and I think पहला वाला जो bitcoin transaction है, um,
one thing we can do is like very cool is like if we go over there and say 0, and this will give us the genesis block. एंड यहाँ पे अगर आप नंबर डालते हो तो वो ब्लॉक हाइट से सर्च करता है, राइट? एंड जेनेसिस ब्लॉक में सिर्फ एक कॉइन बेस्ड ट्रांजैक्शन है, एंड दिस इज द अगर आपने पहले देखा नहीं हो तो दिस इज लाइक द मैसेज जो सतोशी ने जेनेसिस ब्लॉक में एम्बेड किया था. The Times 03 Jan 2009 Chancellor on the brink of second bailout of bank. And this is a headline of the Times का जो न्यूज़पेपर है ब्रिटिश ब्रिटेन में बहुत फेमस, उसका 3 Jan 2009 का हेडलाइन था ये, Chancellor on the brink of second bailout for banks. And this was on the context of 2009 फाइनेंशियल क्राइसिस, जहाँ पे सेम चीज एफटीएक्स वाला स्टोरी, पैसा क्या इधर की उधर, एक दिन सब हाउस ऑफ कार्ड निकल गए, एंड बैंक द गवर्नमेंट बेसिकली केम एंड गिव दैट मनी टू बैंक्स, एंड it was taxpayers money, right? And banks were basically compensated for their bad games, for their bad deals by the taxpayers' money. And this is what Satoshi wanted to mention in the very first block. And this was kind of like Satoshi's way of saying कि उसने Bitcoin क्यों बनाया, right? So this was the Genesis block, and this is like kind of historic. And अगर बहुत ही फिलोसॉफिकल है. मैं एक लाइन यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा कि ये बिटकॉइन एक ही दिन में नहीं बन गया. इस पे 20-30 साल उससे भी ज्यादा की रिसर्च रही है. और बिटकॉइन के वाइट पेपर में अगर आप देखोगे तो उसके फुटनोट्स में कुछ पेपर्स का मेंशन है जो जिन पे रिसर्च 80s 90s में चल रही थी. एंड देन वो भी सारे अटेम्प्ट्स थे एक ऐसी डिजिटल करेंसी बनाने के जो बिना एक सेंट्रलाइज पार्टी के चल पाए, बट वो वन रीजन और दी अदर की वजह से फेल हुए. बट सतोशी ने अल्टीमेटली ये करेंसी बनाई और वो 3 जनवरी 2009 को उसका कोड रिलीज करा. एंड देन उसका एंटायर पर्पस यही था कि एक ऐसी करेंसी जिसको इन्फ्लेट ना करा जा सके, जिससे लोगों को चूना ना लगे. हाँ, तो उसी चीज का फिलोसॉफिकल सिग्निफिकेंस वो पहले ब्लॉक में डाला गया. exactly, exactly. And and then again, if we go and look into other blocks, so this is block number 1. इसमें कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, जेनेसिस सिर्फ कॉइन बेस्ड ट्रांजैक्शन है. दिस इज ऑल्सो शतोशी, ये शतोशी के एड्रेस में पहुंचा है, एंड ये वाले एड्रेस से अभी तक कॉइन मूव नहीं हुआ है. ब्लॉक नंबर 2, सॉरी, ये उल्टा जाता है इस साइड. सो ब्लॉक नंबर 2 नो ट्रांजैक्शन, ब्लॉक 3 नो ट्रांजैक्शन. आई थिंक पहला वाला जो ट्रांजैक्शन है, कि पहले कुछ 1000 ब्लॉक्स में ऐसे ही था कि कोई ट्रांजैक्शंस नहीं थी, थी भी तो सिर्फ वो वही थी जो ब्लॉक सब्सिडी दी रहती है. हाँ 1000 तक कोई नहीं है. लेट्स से 2000, 2000 तक की कोई नहीं है. बट देर इज documentation graphs. I think there is another place where we can find the first transaction जो हेल्फिनी से गया था. I think it was this one, जो ये वाले ट्रांजैक्शन गए थे. confirm transaction block ID 170. So block number 170 में ये transaction था, right? So ये transaction, I think like the first transaction that happened on 12th Jan 2009. So 13 years ago. And I think ये 10 बिटकॉइन वाला जो एड्रेस है वो हेल्फिनी का एड्रेस है, एंड 40 बिटकॉइन वाला जो एड्रेस होगा वो सतोशी का एड्रेस होगा. एंड वो इट जो विल, हेल्फिनी का ट्वीट है वो भी इसी के अराउंड ही है, इस डेट के अराउंड ही है. हाँ 9th जैन को ट्वीट है, सो इससे 3 दिन पहले का. ठीक है. सो 3 दिन बाद उसको शायद पहला कॉइन मिला, बट उसने क्यों? शायद माइन भी किया होगा उससे पहले, बट दिस वाज लाइक उसको ट्राई करना था कि ट्रांजैक्शन कैसे होते. एंड इफ यू अनदर थिंग फॉर लाइक व्यूअर्स जो थोड़ा सा टेक्निकल ओरिएंटेड है, दिस इज द बेस्ट टूल टू विजुअलाइज ट्रांजैक्शन, बिटकॉइन ट्रांजैक्शन. आप अगर ट्रांजैक्शन की डिटेल्स देखना चाहते हो, सो गो इन टू द डिटेल्स, एंड ये सारे फील्ड्स दिखेंगे आपको, एंड ट्राई टू फिगर आउट ये फील्ड्स के मतलब क्या होते हैं. And if you are going into Bitcoin development and Bitcoin technical and stuff, you need to understand this field. So thoda sa the spoiler is like, you see this number, this thing, this gibberish, this is called a Bitcoin script, this is called a Bitcoin smart contract.
सो अगर लोग आपको पूछे कि बिटकॉइन में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कैसे दिखते हैं, वो इथेरियम के सॉलिडिटी कोड जैसे नहीं दिखते, वो ऐसे हम्म। दिखते हैं, विच इज लाइक ऑलमोस्ट लाइक असेंबली लैंग्वेज की तरह होते हैं, जिसका एक अलग से लैंग्वेज है, उसका नाम है स्क्रिप्ट, एंड इट्स अ स्टैक बेस्ड लैंग्वेज। सो हम लोग उसके डिटेल्स में नहीं जाएंगे, जस्ट टू नोट द व्यूअर कि बिटकॉइन ट्रांजैक्शन, कोई भी ट्रांजैक्शन, आपके खुद के ट्रांजैक्शन की डिटेल्स भी आप ये ब्राउजर में, ये एक्सप्लोरर में ऐसे देख सकते हैं। मैं कहना चाहूंगा कि मे बी फ्यूचर में हम एक एपिसोड करेंगे जिसमें हम एक सेगमेंट डेफिनेटली इस पे कर सकते हैं, डिटेल में। एकदम एकदम ठीक है। ओके, मूविंग ऑन, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज बुड़क. Budak is a guy who is probably a developer at Blockstream, and why he is in news because he created a very big multi-sig taproot transaction जो उसने ब्रॉडकास्ट किया, एंड वो जाके एलएनडी के सारे नोट को ब्रेक कर दिया, एंड दिस से पूरा हैपेंड. एलएनडी का नेटवर्क ही डाउन हो गया था फॉर अ फ्यू आवर्स, और लोगों को हाथ पैर की पड़ गई थी बिकॉज बहुत सारे लोगों ने अपने फंड्स लाइटनिंग में रखे होते हैं, एंड देन इसमें एक रिस्क था कि आपके फंड्स जा सकते हैं इस बग की वजह से। एंड एक्चुअली टेक्निकली एलएनडी नहीं ब्रेक हुआ, बीटीसीडी ब्रेक हुआ है. एंड बीटीसीडी ब्रेक हुआ, दैट्स करेक्ट। यस, बीटीसीडी एंड ब्रेक हुआ, BTCD इज द बैक एंड नोड ऑफ LND, जो बिटकॉइन कोड का एक पैरेलल इम्प्लीमेंटेशन है, एंड जो गो इट्स लैंग्वेज में लिखा गया है जो गो बीटीसीडी। लैंग्वेज में लिखा गया है, एंड LND यूजेस BTCD टू डू देयर बिटकॉइन बैकएंड. तो BTCD में कुछ पार्सिंग लॉजिक था, जिसके वजह से वो सबसे बड़ा वाला मल्टीसिग ट्रांजैक्शन, अगेन वी कैन यूज दिस टूल टू चेक ऑन दिस ट्रांजैक्शन की लेट्स सी कि ट्रांजैक्शन दिखते कैसे है. सो दिस वाज द ट्रांजैक्शन, एंड ओके, ये लैंग्वेज कुछ अलग ही दिख रहा है, सो आई विल जस्ट कॉपी इट एंड अपने वाले ब्राउजर में जाके पेस्ट करते हैं. And this is the transaction, and if we look into the details you can see इतने बड़ा witness script है उसका. right, ये बहुत ही बड़ा नॉन स्टैंडर्ड ट्रांजैक्शन है, जो 998 आउट ऑफ 998 ऑफ 999 नहीं, मल्टीसिग मल्टीसिग है। ट्रांजैक्शन. तो मैं यूजर्स को थोड़ा बताना चाहूंगा कि एक मल्टीसिग ट्रांजैक्शन क्या होती है। कि जैसे एक बैंक का लॉकर रहता है, उसमें एक चाबी नहीं लगती है, उसमें बैंक के पास एक चाबी रहती है और एक चाबी आपके पास रहती है। आप दोनों चाबी लगाते हैं तो बैंक का लॉकर खुलता है, करेक्ट। तो सिमिलरली बिटकॉइन में ऐसा प्रोविजन है कि आप मल्टीपल कीज बना सकते हैं एक अकाउंट की, जिससे आपके फंड्स सिक्योर रहते हैं। तो इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ दो कीज ही बना सकते हैं, तो इसमें प्रोविजन है कि आप बहुत सारी ऑप्शन हैं। तो फॉर एग्जाम्पल 2 on 2 मल्टीसिग है, जिसमें दो चाबियां बनाएंगे और दोनों चाहिए रहेंगी। और 2 on 3 मल्टीसिग है, जिसमें आप तीन चाबियां बना सकते हैं, बट उनमें से कोई भी दो चाबियां आपको चाहिए रहेंगी। ऐसे ही इस नंबर को बढ़ाते जाएं तो ऐसा भी है कि आप 998/999 मल्टीसिग बना सकते हैं। मतलब कि एक ऐसा अकाउंट जिसकी 999 999 चाबियां हैं, और उसमें से 998 कीज आपको चाहिए रहेंगी उस अकाउंट से फंड मूव करने के लिए। और बुराक एक काफी एक्सपर्ट डेवलपर है, और उसने सिर्फ एलएनडी को ब्रेक करने के लिए, एलएनडी के नेटवर्क को डाउन लाने के लिए टेस्टिंग करी, और उसने ये ट्रांजैक्शन आई थिंक आई ब्रॉडकास्ट थिंक आई करी। थिंक उसका इंटेंशन वो भी नहीं था, ही जस्ट वांटेड टू डिड क्रेजी हाँ हाँ, जस्ट ट्रांजैक्शन, टेस्टिंग के लिए। जस्ट टेस्टिंग के लिए कर रहा था, और उससे एलएनडी अचानक ब्रेक हो गया. एंड उसके बाद उसके शायद एक हफ्ते बाद उसने फिर से और एक ट्रांजैक्शन बनाया, जो इट वाज इंटेंशनली पर्पस टू ब्रेक एलएनडी, and there in that transaction he made that op return ki like you will use bitcoin, you will use C lightning CLN and you will be happy. So हाँ ये काफी बढ़िया मैसेज था। हाँ, and that was the next one, was the one जहाँ पे he intentionally broke LND. But this kind of like मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि this kind of hints to another point is कि बिटकॉइन का पैरेलल इम्प्लीमेंटेशन बनाना क्यों रिस्की है. क्योंकि अगर आपको बिटकॉइन का पैरेलल इम्प्लीमेंटेशन बनाना है, आपको उसको 1 to 1 बिट टू बिट टैली होना पड़ेगा बिटकॉइन कोर से, और जो भी सबसे सबसे ज्यादा यूज हुआ वाला होने वाला रेफरेंस इम्प्लीमेंटेशन और रेफरेंस क्लाइंट है, अगर नहीं होते तो ऐसे नॉन स्टैंडर्डाइजेशन बग की वजह से, मतलब ये कोई बग भी नहीं था सॉफ्टवेयर में, राइट, इट वाज लाइक LND नेवर, BTCD नेवर थॉट कि उसके पास इतना बड़ा एक ट्रांजैक्शन आएगा.
तो वो जब पार्स करने गया ट्रांजैक्शन को, तब वो ब्रेक हो गया, राइट। तब जाके बिटकॉइन कोड जब पार्स किया तो दैट वाज ऑल ओके, क्योंकि बिटकॉइन कोड कुड पार्स लाइक ऑल दिस काइंड ऑफ लाइक वियर्ड ट्रांजैक्शन, और एलएनडी के अंदर वो लॉजिक बस बना नहीं था। तो ऐसे चीजों की वजह से आपके पास बग हो सकता है, आपके सिस्टम नेटवर्क से बाहर जा सकता है, एंड दैट्स द रीजन व्हाई इट इज मोस्टली डिस्करेज नॉट टू हैव पैरेलल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द बिटकॉइन कोड प्रोटोकॉल, राइट। और इसकी वजह से बुराक को हीट भी मिला कि बुराक ने मेंशन करा था कि यू विल यूज CLN एंड यू विल बी हैप्पी। तो CLN सी लाइटनिंग इम्प्लीमेंटेशन है जो कि सी लैंग्वेज में लिखी गई है, और वो जो कोर बिटकॉइन की नोड है जो कि सी लैंग्वेज में ही लिखी गई है उस पर बनी हुई है। तो लोगों ने ये भी उस पर एलिगेशन लगाया कि तुझे ब्लॉक स्ट्रीम से फंडिंग आ रही है, जो कि ब्लॉक स्ट्रीम ने ही CLN लाइब्रेरी बनाई है। यस। तो या दैट वाज अ कॉन्टेक्ट, ऑब्वियसली क्योंकि CLN सी में लिखी गई है, कोर बिटकॉइन भी सी में है, तो उसकी कंपैटिबिलिटी ऑलमोस्ट 100% है, उसमें कोई उसमें हम्म। प्रॉब्लम नहीं आती है। हम्म। बट जो पैरेलल इम्प्लीमेंटेशंस दूसरी लैंग्वेजेस में लिखी गई हैं तो उसमें यू नेवर नो कि कौन सा बग फ्यूचर में निकल के आ जाए। हाँ हाँ, वही वही। एंड आई थिंक इट्स हेल्दी टू हैव दिस काइंड ऑफ like competitions among like different lightning implementation, but बिल्कुल। lightning में ये थोड़ा अलग है कि बिटकॉइन कोर प्रोटोकॉल में अलग लैंग्वेज में इम्प्लीमेंटेशन निकलना ट्रिकी है, बट लाइटनिंग में नहीं है। लाइटनिंग में यू कैन हैव एज मेनी इम्प्लीमेंटेशन एज यू वांट, एंड हर एक इम्प्लीमेंटेशन का लॉजिक भी अलग अलग हो सकता है। It's not a consensus network like Bitcoin. So करेक्ट। you can have your own written lightning node जो सिर्फ तुम्हारे कंप्यूटर में चल रहा है और किसी के कंप्यूटर में नहीं, and that's perfectly all right. So करेक्ट। ऐसे lightning का जो बाकी implementations है, इन implementations में थोड़ा competition बनाए रखना जरूरी है, healthy भी है, and yeah, Burak was like probably did that as a fun thing, but थोड़ा एलएनडी लोगों को बुरा लग गया उसके वजह से कि हाँ अ, बिल्कुल। कि और ब्लॉक्स। दोनों ने फिक्स कर दिया कुछ दिन में ही बग। हाँ हाँ हाँ, it was very easy to fix also, and it got fixed very quickly, but yeah, he just wanted to show off कि CLN LND से बेटर है। तो वी वांट कि अगर आप एक टेक्निकल यूजर है और आप ये पॉडकास्ट देख रहे हैं तो आप जाइए, इसको एक्सप्लोर करिए, और आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि ये ट्रांजैक्शन कैसे बनाई गई थी और कैसे वर्क कर रही थी। राइट, और ये सारे जो चीज़ें टॉपिक हम लोग बात कर रहे हैं, इसके जो लिंक हमने खोल के दिखाए हैं ये शो के नोट्स में दिखाया जाएगा, सो यू कैन ऑलवेज गो एंड चेक बैक ये ट्वीट थ्रेड्स एंड बाकी डिटेल्स। करेक्ट। मूविंग ऑन। So moving on, we have the workshop. So this is यस। this is something we BDK team. So people who doesn't know a little bit background on me is I work on my, among other things on BDK. BDK is a software development tool for Bitcoin developers. So if you are a Bitcoin company or a Bitcoin wallet developer and you want to create your Bitcoin infrastructure, you don't have to do the Bitcoin engineering yourself. We have taken care of that. BDK is a software library जो Kotlin, Swift, Python, React Native and Rust में अवेलेबल है, जो कि आपका जो भी सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट है वहां पे आप लाइब्रेरी जस्ट कॉल करो एंड यू कैन से wallet.new एंड एक नया वॉलेट क्रिएट हो जाएगा। और वॉलेट का जितने सारे बैकएंड है, उसका की मैनेजमेंट, डेटाबेस मैनेजमेंट, ब्लॉकचेन नेटवर्क से उसका डेटा इंफॉर्मेशन फेचिंग, वो लाइब्रेरी खुद हैंडल करेगा। तो last week, not last week, I think this was on December 10th, and we did a nice workshop session in Bob Space in Bangkok, and वहाँ पे काफी सारे लोग आए हुए थे, and before that workshop we basically cook up a very nice and simple web app in one day. बहुत रात तक काम चला उस दिन, एंड हम लोग एक रात में वो वेब ऐप बनाए जस्ट टू डेमो आउट कि ये वॉलेट तो कैसे काम ये करता है। हैकाथॉन था या नहीं, वर्कशॉप it एज was इन? it was basically a workshop. It was a demo by us, and we ओके। shared the link of the web app to all the participants. Anybody can come with their laptop and open the web app, and हम लोग एक बार process करके दिखाए कि basically we were doing multi-sig time lock transaction with BDK wallet.
सो ठीक है। बीडीके में एक चीज ये है कि आप अपना कॉम्प्लेक्स स्क्रिप्ट बना सकते हो। एंड ओके। जस्ट टू शो यू अ लिटिल बिट कि वो स्क्रिप्ट कैसे दिखता है, ये वाले जो वॉलेट हमने बनाए थे ये अभी तक पब्लिक नहीं है, बट देर इज अनदर थिंग दैट इज पब्लिक, which is the same interface that we basically used um, in that workshop. So this is the web page documentation. We have a very good doc for any software developer who want to use BDK in their tech stack. And in the docs, we have these things called Playground. And Playground may we can use this UI to create our own multisig policies. So suppose we want to create a multisig um, between me and Vishal. So what we do is like we will take an AND block, and we will take this key, we will put this and we will get a key out of this, put one key over here and put another key over here, and then we will take an alias, and alias में नाम डालेंगे say Raj, सही है यार ये तो। and then alias में नाम डालेंगे say Vishal, and what we do, like we want to say p2sh and generate extended key derivation path optional. This is for Raj and this is for Vishal. This ये is पी टू also, एस एच वाले ड्रॉप डाउन में और क्या ऑप्शन है? we can have ये p2wsh and p2sh ठीक है। wrapped wsh. ठीक है। ठीक। Right. So if we do compile, what it will give us is a full descriptor, right? और नीचे कहाँ गया? स्क्रॉल बार यहाँ पे है। सो दिस इज लाइक द फुल डिस्क्रिप्टर, और ये डिस्क्रिप्टर लेके आप एक बीडीके वॉलेट क्रिएट कर सकते हो। सो बीडीके वॉलेट टेक्स इन अ डिस्क्रिप्टर, एंड जो भी डिस्क्रिप्टर उनको दोगे वो वॉलेट उस हिसाब से, ये डिस्क्रिप्टर बेसिकली आपका ये पॉलिसी जो बनाया, सो दिस इज अ मल्टीसिग पॉलिसी, 2 of 2 मल्टीसिग, राइट। एंड इसमें आप बहुत और भी चीजें ऐड कर सकते हो, लाइक टाइम लॉक, older after wala, this is like relative time lock and this is like absolute time lock, and this is like then there is like threshold policy, then there are like weighted policy, and ऐसे करते करते आप बहुत सारे complex policy बना सकते तो हो। And ये टाइम लॉक का जो है इम्प्लीमेंटेशन वो कोर में इतना बढ़िया नहीं है, या बिल्कुल भी नहीं है? मतलब टाइम लॉक एसेंशियली ये है कि आप अपने बिटकॉइन को लॉक कर सकते हो फॉर हम्म एक हम्म ब्लॉक के साथ एसोसिएट कर हम्म सकते हो कि हम्म जब तक वो ब्लॉक नहीं आएगा वो मूव नहीं कर पाएंगे, है ना? तो हम्म। फ्रॉम व्हाट आई नो इज कि इसका आप अगर आपने इम्प्लीमेंटेशन अपने वॉलेट में करना है तो वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, और हाँ कोई मतलब वो बेसिक उसका नहीं इंटरफेस नहीं है, और दैट्स व्हाट एग्जैक्टली बीटीके दैट्स प्रोवाइड कर रहा है दैट्स कि वेयर बहुत बीटीके सिंपल कम्स तरीके इन। से आपको अलाउ कर रहा है कि टाइम Exactly. लॉक And not only अपने time वॉलेट में lock, इम्प्लीमेंट कर। whatever complex mini script you can like chalk up in your imagination. So let's create a complex one. For example, like let's create an or. यहाँ पे हम लोग and बनाए. Let's make an or of मेरे की से और इसके की and time lock. Say after block number ब्लॉक नंबर, ठीक 1000. है। So either ये मेरे की से निकलेगा और हम्म, 1000 ब्लॉक के बाद विशाल की से निकलेगा। So this ठीक है। is a policy. This is a smart contract. This is how बहुत ही Bitcoin smart बढ़िया। contract looks like, right? But अगर आपके वॉलेट में अब आपको ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट रखना पड़ेगा, तो हर एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के लिए आपको अपना कोडिंग करना पड़ेगा, बैक एंड इंजीनियरिंग करना पड़ेगा। That's where BDK comes in. You create this smart contract and you say compile, and आपको ये WPKH descriptor मिल जाते हैं। एंड बीडीके सिर्फ डिस्क्रिप्टर से काम करते हैं, बीडीके को ये डिस्क्रिप्टर बता दो एंड बीडीके उस हिसाब से अपना वॉलेट बैक एंड बना लेगा, आपको कुछ ठीक है। सोचने का जरूरत नहीं है। प्रिटी इजी। Pretty easy. So our mission is to like make wallet developers life easier. Wallet developers should be only focusing on wallet का इंटरफेस कैसे होना चाहिए, यूजर वर्कफ्लो कैसे होना चाहिए, बिटकॉइन इंजीनियरिंग उनको नहीं करना है। So that's where like BDK comes in, and there is a sister project called LDK, Lightning Development Kit. Same idea for Lightning. As a wallet developer, if you don't want to do Lightning engineering, that's like really complex. So LDK comes in and you say, let there be a channel with this public key, and LDK handles all the channel management thing. So this was वेरी a कूल।
तो थैंक यू, जो थैंक तो यू। आई वाज जस्ट गोना आस्क, तो ये बीडीके का ये जो टाइम लॉक वाला फीचर है, इसको यूज करके कोई मेन स्ट्रीम वॉलेट है जो यूजर्स जिसको यूज कर सकते हैं, या अभी अभी कोई नहीं यूज कर रहा है? अभी देयर आर लाइक कुछ कुछ वॉलेट्स है जो ब्लॉक यूज कर रहे हैं अपने हार्डवेयर वॉलेट में बीडीके, बट टाइम लॉक ओके। के लिए नहीं, बट बेसिक बिटकॉइन ऑपरेशन के लिए यूज कर रहे हैं। बट ठीक। लाइक या अभी तक लोगों को मेरे ख्याल से, मतलब दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन, पीपल हैवंट वोक अप on this cute little app over here, this cute little way of creating your own custom mini script. And mini script अगर कोई right now there is no existing wallet जो mini script लेके काम कर सकता है। हर वॉलेट का पॉलिसी फिक्स्ड होता है, इट्स अ सिंगल सिग वॉलेट और इट्स अ मल्टी सिग वॉलेट, और वो वॉलेट में हार्ड कोडेड है पॉलिसी क्या होगा। बट व्हाट मिनी स्क्रिप्ट अलाउज यू टू डू इज लाइक यूजर खुद अपना पॉलिसी ऐसे बना सकता है। ठीक है, एंड प्रिटी कूल, प्रिटी कूल। सी आई वाज गोना से, अगर आप टेक्निकल डेवलपर हो और आप किसी भी वॉलेट प्रोजेक्ट से काम कर रहे हो, तो आप इस जाइए, इसको एक्सप्लोर करिए। और ये बहुत ही यूनिक फीचर है टाइम लॉकिंग का, जो आने वाले समय में बहुत सारे वॉलेट्स इंट्रोड्यूस करेंगे। तो गो फॉर इट। अगर आप वॉलेट लॉन्च करने का सोच रहे हो, तो ये एक फीचर है जिसको यूज करके आप वॉलेट बना सकते हो, और ये बीडीके ने काफी आसान कर दिया इसको इम्प्लीमेंट करना। yes, yes, and we take pride in that. In Python it takes 10 lines to create your own Bitcoin wallet with BDK. वेरी कूल। So that's all on BDK I तो had to नहीं, share. और इस कॉन्फ्रेंस पे यू गाइस प्रीटी मच डिड लाइक ये मिनी स्क्रिप्ट वगैरह पे ही था, या इसमें कुछ और Yes, भी कॉन्सेप्ट थे? basically we this is a playground that is there in the bitcoindevkit.org documentation site. We took this interface and create a web-based wallet out of it. तो ठीक है। कोई भी ये पॉलिसी बना के अपने दोस्तों के साथ मल्टी सिग वॉलेट बना सकता है। सो व्हाट वी डिड इज लाइक वी शोड दिस प्लेग्राउंड, एंड उसके पास इंटरफेस थोड़ा, यहाँ पे भी you can like, there is a start button that basically will start an wallet inside this web app, and इसका ओके। पीछे वाला जो लॉजिक है और हम लोग जो वेब ऐप बनाए थे वो ऑलमोस्ट सिमिलर है, जस्ट इंटरफेस अलग दिखता है। सो ठीक। यू कैन स्टार्ट मेकिंग ट्रांजैक्शन विद दिस थिंग्स। सो वहां पे हम लोग ऐसे पॉलिसी बनाए, उससे ट्रांजैक्शन बनाए, सिर्फ ट्रांजैक्शन को साइन किए, फिर पीएसबीटी निकाले, फिर जितने सारे मल्टीसिग होल्डर है उनमें से पीएसबीटी एक के बाद एक शेयर किया, हर लोग अपने सिग्नेचर डाले, पीएसबीटी कंबाइन किए और फाइनल ट्रांजैक्शन ब्रॉडकास्ट किए। सो ठीक। पहले हम लोग एक बार खुद करके दिखाए कि कैसे करना है इसको, एंड देन हर लोग दोनों दोनों करके पेयर करके अपने अपने मल्टीसिग बनाए। ठीक, बहुत ही बढ़िया। मैं यूजर्स को ये बताना चाहूंगा, ऑल्दो मुझे पहले बताना चाहिए था, कि टाइम लॉकिंग एक ऐसा फीचर है जिससे आप बिटकॉइन को एक सर्टेन फ्यूचर की डेट या ब्लॉक के साथ एसोसिएट कर सकते हो। कि अगर आप चाहते हो कि मैं अपना बिटकॉइन अपनी नेक्स्ट जनरेशन को देना चाहता हूँ, और जब तक वो 18 या 20 साल के ना हो, वो बिटकॉइन को यूज ना करें, तो ये बिटकॉइन कोर में ही फीचर है कि आप अपने बिटकॉइन को उस एक सर्टेन फ्यूचर के ब्लॉक के साथ एसोसिएट कर सकते हो। हम्म, तो वो की चाहे यूजर के पास रहेगी जिसको आप देना चाहते हो, पर वो उस डेट तक वो बिटकॉइन को मूव नहीं कर पाएगा। और ये बहुत बढ़िया फीचर है जिसको भी बहुत सारे किसी भी वॉलेट ने, अच्छे वॉलेट ने इम्प्लीमेंट नहीं करा है। तो ये अपॉर्चुनिटी काफी बढ़िया है बीटी राइट, बीटी के यूज करके इसको इम्प्लीमेंट करना। right, absolutely. And time lock, and as a mini script leke, you can create a lot of other things. I just want to quickly show another tool to user. It's called min.sc, ओके। and min.sc is a miniscript based language. It's almost a programming language, and this is how a liquid federation look like in miniscript, and you can almost like, it's almost like Python. So फेडरेशन है फोर फाइव मेंबर्स, पांच मेंबर ओके। का चार आउट ऑफ फाइव मल्टीसेग इज अ फेडरेशन, रिकवरी है टू आउट ऑफ थ्री का, एंड देर इज अ टाइम आउट, एंड फाइनल जो पॉलिसी है वो दिखता है ऐसे, आइदर फेडरेशन से फंड निकलेगा, चार आउट ऑफ फाइव लोग साइन करेंगे, और टाइम आउट के बाद टू आउट ऑफ थ्री, तीन लोग साइन करेंगे, एंड ऐसे करते करते दिस इज अ फुल फ्लेजेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, and you can ओके। create your own complex bitcoin smart contracts with multisig time locks and all, and इसके बाद ये क्या दिखाएगा आपको, the final descriptor, राइट, जो हमने पहले वाली टूल में देखा। सो ये डिस्क्रिप्टर लेके आप डायरेक्ट बीडी के वॉलेट में प्ले कर सकते हो, एंड बीडी के वॉलेट विल बिकम अ लिक्विड फेडरेशन वॉलेट विद दिस डिस्क्रिप्टर।
So Miniscript is becoming and if you just are curious कि इसका Bitcoin script कैसा दिखता है, this is how the Bitcoin script look like. See, very cool. So Miniscript is becoming and ऐसे abstraction layer की वजह से, क्योंकि you can still see अगर आपको हाथ में ये Miniscript descriptor खुद लिखना है, that is like kind of difficult. But Hmm. what you can do, you can use a tool like this और abstraction language use कर सकते हो, और या फिर playground use कर सकते हो ऐसे GUI, and उसका descriptor निकाल के you can start using that policy as a real Bitcoin wallet. And your wallet doesn't have to hard code any kind of policy. With BDK you can be very generic. Awesome. So ये सब लिंक भी हम लोग ऐड कर देंगे शो नोट के अंदर, एंड यू गाइस Definitely. कैन टेक योर टाइम एंड एक्सप्लोर अराउंड. तो आगे चले. हाँ जी. Okay, so our next topic is Nostr and Jack Dorsey. Jack Dorsey is like seems to be in a funding spree. उसने बहुत सारे कंपनीज कैलिक्सोएस, टॉर, सिग्नल एंड नॉस्टर, ये सारे को लाइक विद इन वन डे ही स्टार्टेड प्रोवाइडिंग फंडिंग. पता नहीं भाई को क्या ख्याल आया कि लगा कि लाइक चलो पैसे देते हैं दुनिया में, एंड ही स्टार्टेड गिविंग आउट मनी. So people who doesn't know, Nostr is like among the competing protocol of decentralizing social media. And if you haven't checked into Nostr already, so I think यहाँ पे Nostr का link होगा, या फिर we can go and search and राज, आप अपना वो भी जो आपका गिटहब पे वो विजन डॉक है नॉस्टर का, मे बी यू वांट टू uh, शेयर दैट एज वेल. बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट है और उसमें राज ने समराइज कर रखा है कि नॉस्टर में क्या पोटेंशियल है और उससे क्या 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 yeah, बनाया जा सकता है. yeah. एंड देन So we'll definitely put the link in the Yep, description. yep, yep. So this Nostr protocol is like this very simple social media protocol जहाँ पे decentralized social media का concept बना सकते हैं. It's not a full-fledged protocol, बहुत सारे problems है, but it's very simple, and बहुत सारे Bitcoin developers and non-Bitcoin developers have already started playing with it, and इसका जो social adoption है वो बाकी सारे competing protocol से बहुत ज़्यादा है. And yeah, I wanna quickly share key. This is a idea that I had few months ago, around February this year, and let me quickly take up that vision doc and मीनवाइल मैं यूजर्स को बताना चाहूंगा कि नॉस्टर में अगर आप थोड़े से टेक्निकल हो तो एक सिंपल वेब सॉकेट सर्वर ही है और ये प्रेटी मच आपकी मैसेज को रिले करता है. तो इसमें एक सेंट्रलाइज सर्वर नहीं चाहिए रहता. तो लेट्स से कि अगर आप ट्विटर यूज करते हो या ट्विटर के थ्रू मैसेज भेजते हो किसी और यूजर को, है ना, तो वो पहले ट्विटर के सर्वर पे जाता है, ट्विटर का सर्वर वो मैसेज को देखता है एंड देन वो दूसरे यूजर को भेजता है. बट ये रिले का कॉन्सेप्ट ऐसा है जिसमें सर्वर बीच में से निकल जाता है और आपका मैसेज आपकी पब्लिक की से एनक्रिप्ट होके जाता है, जिसको आप ऑब्वियसली जिसको सेंड कर रहे हो उसकी पब्लिक की से एनक्रिप्ट होके जाता है. और बीच में रिलेज बैठे हैं, इनको सिर्फ ब्लॉब्स ऑफ इंफॉर्मेशन दिखती है, इनको मैसेज नहीं दिखता है. एंड right. देन वो मैसेज यूजर के पास जिसको आप मैसेज भेज रहे हो के पास जाता है और वो अपनी प्राइवेट की से डिक्रिप्ट करते हैं. और जैसे हम बिटकॉइन नेटवर्क में पैसा ट्रांसमिट करते हैं तो ये नॉस्टर एक प्रोटोकॉल है जिसमें हम मैसेजेस ट्रांसमिट कर पा रहे हैं. Right. और इसमें कोई ब्लॉकचेन नहीं चाहिए, कोई सेंट्रलाइज सर्वर नहीं चाहिए और एक काफी मतलब न्यू एंड अपकमिंग प्रोटोकॉल है. इस पे बहुत सारी एप्स फ्यूचर में बनेंगी. तो आई वुड वांट Yes. कि यूजर जो देख रहे हैं वो जाके इसको एक्सप्लोर करें क्या है नॉस्टर. Yes, yes, and this is in this vision doc. I tried to like have a basic description of Nostr कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है डिसेंट्रलाइज सोशल मीडिया बनने का. यहाँ पे मेरा आर्ग्यूमेंट ये था कि डिसेंट्रलाइज सोशल मीडिया का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि स्टैंडर्डाइजेशन थ्रू आउट द ग्लोब, कि सारे लोगों को एक पर्टिकुलर प्रोटोकॉल में एग्री करना है. डिस सोशल मीडिया बनाना इन सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए हार्ड नहीं है. इट्स नॉट अ हार्ड थिंग. एंड कोई इफ यू गेट अ टीम ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपर ऑफ 5 people एंड यू टेल देम कि लाइक चलो एक सोशल मीडिया बनाओ, and they will be able to cook up in a social media platform and a protocol in like 5 days. But the problem is अगर हर लोग अपने प्रोटोकॉल बना रहे एंड कोई भी प्रोटोकॉल एक दूसरे के साथ इंटरऑपरेबल नहीं है, तो इट डजेंट वर्क.
सो इससे पहले हम लोग जो एक्सपेरिमेंट देखे थे, मास्टरडॉन बना था, गैप बना था, एंड एट द सेम टाइम राइट नाउ द कॉम्पिटिंग प्रोटोकॉल विथ नॉस्टर इज लाइक ब्लू स्काई, जो एक्चुअली जैक डॉर्सी का खुद का प्रोजेक्ट है, एंड सिनोनिम्स विच इज लाइक another way of doing it, and then Keat.io, hole punch का जो प्रोजेक्ट है. So these are like all different way of doing social media. So Nostr जो करता है, he say it says like forget about all the details of engineering details of how to do decentralized social media, because there are hundreds of ways of doing decentralized social media. So Nostr comes and says like, this is like the data structure, this is like the only small part of data structure that you need to agree on. बस इसके ऊपर एग्रीमेंट चाहिए. बाकी आपका ऐप कैसे करेगा, आपका एन्क्रिप्शन कैसे होगा, आपका पब्लिक की आइडेंटिटी कैसे होगा, आपका डेटा स्टोरेज कैसे होगा, ये कंप्लीटली आपके ऊपर है. So that's the beauty of Nostr. Nostr comes and say, so this is basically Nostr technically this JSON object, this is a JSON object, and this is the fields that are there in JSON object. If your app can't understand this field and can create this field, it's a Nostr app. It's as simple as that. And because of this simplicity, it's very easy for a software developer to go spin up a Nostr app, like a Nostr application, and start interacting with all the available Nostr relays out there, right? So that's my idea. So my idea was like, um, there are some missing pieces in Nostr. One of them is end-to-end encryption. Nostr में end-to-end encryption नहीं है by default, but if we can add end-to-end encryption into Nostr, at the same time put some kind of way to make revenues for the relay runners. डिसेंट्रलाइज सोशल मीडिया का और एक प्रॉब्लम ये था कि रिले जो रन करेगा वो सारे वॉलेंटियर से, वो अपने खुद के हिसाब से, अपने खुद के मोटिवेशन से कर रहे हैं. एंड अगर आपका रिले गायब हो जाते हैं, एंड तो यू हैव टू गो एंड डू इट फॉर अनदर रिले, और रिले रनर्स को कुछ मिलते नहीं है इसके अलावा, इसके अगेंस्ट में. सो मेरा आर्ग्यूमेंट ये था टू क्रिएट अ वेरी रोबस्ट रिले रनर नेटवर्क. What if relays start asking for few amount of sats for the information that they are storing and relaying, and they can do that as a relayer policy. वो लोग फ्री में भी अपने सर्विस दे सकते हैं, और दे कैन से लाइक इतने लिमिट के लिए फ्री है, उसके बाद यू हैव टू पे अ सर्टेन अमाउंट, ताकि रिले रनर का जो कॉस्ट है ऑपरेशन, वो कॉस्ट मेंटेन हो सके. सो एंड नॉट टू मेंशन कि क्योंकि नॉस्टर का सिस्टम पूरा टैप रूट जो रिसेंटली अपग्रेड इंट्रोड्यूस हुआ था बिटकॉइन में, उसी उसी की अराउंड बना हुआ है. तो बिटकॉइन की पेमेंट्स या लाइटनिंग की पेमेंट्स को इंटीग्रेट करना बहुत आसान है. तो अगर टाइमली छोटी छोटी पेमेंट्स, माइक्रो पेमेंट्स भी करनी है, तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन मतलब बहुत ही आसान रहेगी नॉस्टर के अंदर. जो कि अगर आप ट्रेडिशनल फिएट सिस्टम यूज करते हैं, तो थिंक कि अगर आपने 10-10 पैसे की हर 1 मिनट में 10 पैसे भेजना है, तो बहुत मुश्किल है किसी भी सिस्टम से भेजना, है ना. फॉर राइट अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सर्विस, आपका एक छोटा सा राइट मैसेज फॉर एग्जांपल रिले करने के लिए. right. And Nostr doesn't have like any opinion about उसमें से डेटा कैसा जाएगा. वो डेटा बिटकॉइन मल्टीसिग ट्रांजैक्शन हो सकता है, वो डेटा पीएसबीटी हो सकता है, वो डेटा लाइटनिंग चैनल इंफॉर्मेशन हो सकता है, वो डेटा एनक्रिप्टेड ब्लॉब ऑफ मैसेजेस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. एंड so in order to create, so this doc basically outlines what you need to do in order to like incorporate bitcoin and nostr together. Unfortunately I couldn't find the time to like work on this. I just fleshed out the doc, and this repo is basically a nostr relay written in rust. So any rust developer out there who wanna like jump on a project, and this is basic details of the nostr relay is there. This relay actually works, and you can like compile it and run it in your system, and it will start a nostr relay. But इसमें bitcoin layer add करना है, lightning layer add करना है, and an encrypted p2p communication layer बनाना है. ये सब मिला के अगर इसको एक umbrel पैकेज के हिसाब से, umbrel ऐप के हिसाब से डिप्लॉय कर सकते, तो सोचो लाइक हाउ इजी इट कैन बी फॉर एनीबडी टू डिप्लॉय अ नॉस्टर रिले, एंड वो बस अपना ऐप डिप्लॉय करेगा अम्ब्रेल नोड पे, एक्स्ट्रा हार्ड ड्राइव डालेगा, एंड उससे उसको सैट्स मिलता रहेगा.
राइट? बहुत बहुत ही अमेजिंग है ये। तो आई वुड वांट कि अगर आप देख रहे हो, आप टेक्निकल हो, तो इसको एक्सप्लोर करें। राज का लिखा गया ये विजन डॉक्यूमेंट डेफिनेटली पढ़ें। और अगर आप ओपन सोर्स डेव हैं और आप आपको रस्ट आती है, तो आप प्लीज कंट्रीब्यूट भी करें एटलीस्ट। थोड़ा सा जो भी आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं करने की कोशिश करें, बिकॉज यू आर स्मार्ट और ये बिल्कुल फ्यूचर का इकोसिस्टम बन रहा है। और आपके पास एडवांटेज होएगी कि आप सबसे पहले वन ऑफ द फर्स्ट डेव्स होंगे दुनिया में जो ऐसे सिस्टम पे काम कर रहे हैं। Yes, and if anybody is interested, hit me up in Twitter, Telegram, anywhere, and I'm always open to share ideas, help you guys out on like how to work on these things, and yeah, eventually, अगर कोई नहीं आता है, I will eventually get back to it because I want this thing to exist out there. But इसमें थोड़ा सा back end coding की ज़रूरत होती है, and mostly it has to be written in Rust. And but if you are looking for a fun Rust project or even to learn Rust, and if you are looking for a side project to get your hands dirty, definitely hit me up and I'll be able to guide you throughout the code base. ऑसम। और मैं ट्विटर के हैंडल्स ऑब्वियसली ऐड कर दूंगा दोनों Yep. यूजर्स के। यू गाइस आर फ्री टू हिट अस अप टू आस्क एनीथिंग। Yes. Yes. So ये हो गया मूविंग ऑन। हमारा नॉस्टर का न्यूज़। एंड oh sorry, वो क्लोज नहीं करना था। So our next one is Bitcoin Core का रिलीज जो रिसेंट आया हुआ है। एंड मैं एक बार बस क्विकली रन थ्रू करते हैं कि रिलीज में क्या है, एंड देन अगेन मैं चाहूंगा कि अगर आप देख रहे हैं तो आप खुद जाके एक्सप्लोर करें और देखें कि जो बिटकॉइन की लेटेस्ट रिलीज आई है उसमें क्या फीचर्स वगैरह इंप्लीमेंट करे गए हैं। exactly, and we will not go into the details of the release note. बहुत कुछ extra add किया हुआ है यहाँ पे, and here is like notice of new options for transaction replacement policy. So if you haven't known, this is one of the recent debate in Bitcoin dev space, Bitcoin core dev space, जो जो चल रहा था, and that is like mempool full RBF. And uh, to give a basic idea is ये हमें like, ऐड करना चाहिए था यार, हमने ऐड क्यों नहीं करा? दैट्स आल्सो लाइक ऑलरेडी पार्ट ऑफ आवर रिलीज नोट, क्योंकि रिलीज 24 का रिलीज में शायद यही सबसे बड़ा वाला पॉइंट है बात करने के दैट्स लिए। करेक्ट। और इस पर काफी हंगामा हुआ था ट्विटर पे हाँ हाँ रिलीज से हाँ, कुछ हफ्ते पहले। exactly. And so to give a basic summary, RBF मतलब replace by fee। इसके मतलब अगर आप एक बिटकॉइन ट्रांजैक्शन ब्रॉडकास्ट करते हो एंड उसमें एक फ्लैग सेट किया होता है जिसको कहते हैं आरबीएफ फ्लैग, वो फ्लैग अगर सेट है तो वो ट्रांजैक्शन कोई दूसरे ट्रांजैक्शन से रिप्लेस हो सकता है बिफोर इट गेट्स कॉन्फर्म्ड इनटू अ ब्लॉक by an higher paying by a transaction which is paying higher fees। जो नया ट्रांजैक्शन होगा उसका फी ओरिजिनल ट्रांजैक्शन से ज्यादा हो सकता, ज्यादा होना चाहिए। ये क्यों यूजफुल है कि आपने मानो एक ट्रांजैक्शन ब्रॉडकास्ट किया जिसका फी बहुत कम है और मेमपूल में बहुत ट्रैफिक आ गया, तो आपका ट्रांजैक्शन वेट कर रहा है बहुत देर से। सो आपको अभी इमरजेंसी में वो ट्रांजैक्शन कॉन्फर्म करना है। what you can do is like RBF that transaction, एक नया ट्रांजैक्शन बना के जो ज्यादा फी पे करता है, ऐसे ट्रांजैक्शन ब्रॉडकास्ट कर सकते हो जो पिछले वाले ट्रांजैक्शन को इनवैलिड कर देगा और माइनर्स ये नया ट्रांजैक्शन कंसीडर करेगा। So this RBF was like replaced by fee policy was added in BIP 125, and it was there in Bitcoin Core since version 12 February 2016 से है वो। And recently their developers came up with a flag, a RPC flag, जो आप अपने नोड में खुद सेट कर सकते हो, जो RBF रिप्लेस बाय फी कोई भी ट्रांजैक्शन के लिए डिफॉल्ट कर देता है। सो पहले ट्रांजैक्शन को सिग्नल करना पड़ता था कि मैं आरबीएफ हो सकता हूं। अगर रिप्लेस बाय फी ऑन है तो आपके मेमपूल में कोई भी ट्रांजैक्शन रिप्लेस हो सकता है। एंड व्हाट वाज द कॉन्ट्राडिक्शन, व्हाट वाज द बैटल वाज कि बहुत सारे मर्चेंट्स ऐसे हैं जो जीरो कॉन्फ ट्रांजैक्शन एक्सेप्ट करते हैं। अगर मेमपूल में रिप्लेस बाय फी ऑटो डिफॉल्ट हो जाते तो जीरो कॉन्फ ट्रांजैक्शंस आर वल्नरेबल बाय डिफॉल्ट, क्योंकि कोई भी ट्रांजैक्शन रिप्लेस हो सकता है अगर वो आरबीएफ है चाहे नहीं है, राइट? तो
The developer community, actually the developer community kind of like unanimously agreed कि RBF default होना चाहिए, क्योंकि zero conf is already vulnerable by default, वो RBF है चाहे ना है। एंड mempool में अगर कोई ट्रांजैक्शन है उसको कॉन्फर्म ना माने कोई मर्चेंट, क्योंकि अगर आप mempool वाले ट्रांजैक्शन को कॉन्फर्म मान रहे हो तो अगर वो RBF नहीं भी है, देयर आर वेज टू रिप्लेस दैट ट्रांजैक्शन, माइनर के साथ कोल्यूट करके, नेटवर्क में थोड़ा इधर उधर करके, and there are a lot of ways you can collude and you can like replace a non RBF transaction also. So the devs argument was, let make that point clear कि कोई भी transaction mempool में safe नहीं है, जब तक वो ब्लॉक में कॉन्फर्म नहीं हो जाते उसको पेमेंट की दौर पे मानना नहीं चाहिए। सो that was the argument. Then John Carvalho and few others came and said like, that's not good because you are like nullifying one very important use case of the network. um, then yeah, it was kind of like after a lot of discussions and battle, it was still got into Bitcoin core. ये consensus rule नहीं है, ये पर mempool policy है। आप आपका mempool का policy आप खुद decide कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट ये ऑप्शन फॉल्स होता है, बट अगर आपको चाहिए आप अपने mempool में बाय डिफॉल्ट RBF डाल सकते हो। So that's the big controversial change in Bitcoin Core 24 version 24. And any thought on that you have? नहीं, आई वाज गोना से मैं भी ट्विटर के थ्रेड्स फॉलो कर रहा था एंड देन जॉन करवालो का एज यू सेड ऑब्जेक्शन था कि नहीं होना चाहिए, बट उस पे सारे कोड डेव्स का यही ओपिनियन आया था कि मतलब इट्स अ मेमपूल पॉलिसी, अगर आपको करना है तो कर लो इंट्रोड्यूस, नहीं करना है तो रहने दो, एंड देन आई थिंक दैट वाज द राइट वे टू डू इट। हाँ हाँ, तो ये कॉन्सेंसस रूल नहीं है, ये मेमपूल पॉलिसी है, और हर मेमपूल में ये बाय डिफॉल्ट फॉल्स होता है, बट अगर कोई यूजर को करना है दे कैन डू दैट इन देयर मेमपूल। इस इसका सिर्फ इकलौता जो डाउन साइड था वो यही था कि अगर आपने बिटकॉइन की ट्रांजैक्शन लेट्स से किसी को सेंड करी है, आप किसी के साथ क्विक ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं एंड देन आरबीएफ आपका ऑन है और अगर उनको दिख गया है वो मेमपूल में है, वो क्या होता है जीरो कन्फर्मेशन पे भी आपको दिख जाता है कि सेंड हो गया है, बट ऐसा हो सकता है कि वो ट्रांजैक्शन रिप्लेस हो जाए, वो एक बार तो आपके अकाउंट में दिख गया बट बाद में वो निकल जाए, तो उससे किसी के साथ फ्रॉड भी हो सकता है। हाँ बट सारे डेव्स यही आर्ग्यू कर रहे थे हाँ कोर्ट के कि मतलब हाँ। दिस इज जस्ट अ पॉलिसी और आपको ध्यान रखना है कि जब तक आपकी एटलीस्ट एक कंफर्मेशन नहीं आ जाती है तो हम्म। फ्रॉड के चांसेस हमेशा हैं, तो आप वेट करिए, अगर आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं आप वेट करिए हाँ एक कंफर्मेशन की बिफोर आप डिसाइड करेंगे ट्रांजैक्शन होगी। हाँ, एंड अनदर आर्ग्यूमेंट वाज कि अगर आपको क्विक ट्रांजैक्शन चाहिए तो लाइटनिंग यूज करे। लाइटनिंग यूज करिए ना। हाँ। हाँ, so that was it, and then there are some other technical changes. We इसके हम might, डिटेल में प्रॉब्लम नहीं जाएंगे, बट हाँ, यूजर्स वी वुड वांट कि यूजर जाएं इसको रीड करें और right, अगर कोई कमेंट्स हैं वो हमें right, बताएंगे इफ दे right, वांट टू नो। बहुत सारे changes added हुआ है, these are all technical changes, and users are encouraged to go there and see कि कैसे कैसे changes हो रहा है, and if you are willing to go into the deep of Bitcoin development, a very good thing to do is एक एक change को देखिए और उसको समझने की कोशिश करिए कि उसमें क्या हो रहा है, थोड़ा कोड में जाइए, थोड़ा सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके उसको कंपाइल कीजिए, एंड ये आरपीसी ऑप्शन डाल के देखिए कि क्या हो रहा है आरपीसी में, एंड कोड के अंदर इफ यू जस्ट यूज दिस थिंग लाइक डेप्रिकेटेड आरपीसी, ये वाले डाल के अगर कोड के अंदर आप सर्च करते हो आपके टेक्स्ट एडिटर से, तो आपको बहुत सारे इंफॉर्मेशन मिलेंगे, तो वहां से अगर आप समझने की कोशिश करते हो कि ये क्या चेंज हुआ है, क्यों चेंज हुआ है, तो दिस इज अ वेरी गुड वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड स्टार्टिंग लर्निंग अबाउट बिटकॉइन कोर, अगर आपको बिटकॉइन कोर कंट्रीब्यूटर बनना है इवेंचुअली। करेक्ट। मूविंग ऑन, लास्ट टॉपिक ऑफ द डे, सतोशी का सिंबल। Right. I think I lost the tweet जहाँ पे सतोशी का सिंबल वाला डिस्कशन हो रहा था। आई Then कैन सेंड यू, मैं uh, इधर विंडो में सेंड कर देता हूँ। right. मिला क्या? I think I'll find it here. Uh, चैट्स में आ गया। okay. Right.
तो मैं यूजर्स को बताना चाहूंगा, जो देख रहे हैं उन सबको बताना चाहूंगा कि जैसे बिटकॉइन का वो बी में डबल लाइन वाला सिंबल है, ऐसे ही डिस्कशन इंटरनेट पे चल रहा है कि जो सतोशी है, जो सबसे छोटा यूनिट है बिटकॉइन का, तो एक बिटकॉइन में 100 मिलियन सतोशी होते हैं, 10 करोड़ सतोशी होते हैं। तो जो छोटा यूनिट है उसका अपना अलग से सिंबल होना चाहिए। तो राइट। उसी के रिगार्डिंग डिस्कशन चल रहा है, एंड देन लोग अपना ओपिनियन दे रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि अगर आप देख रहे हैं, आप हमें बताइए, कमेंट्स में बताइए, 1 से लेके 21 तक बताइए आपको कौन सा सिंबल पसंद And है। Indians, like it's so fun to have a Hindi word over there, and it makes a lot of sense. Like Sat is a Hindi word, right? And it comes with Sat. And so like Indians out there, Desi Londo, टूट पड़ो and बोलो कि एक चाहिए हम लोगों को। और ये ओपिनियन काउंट होएगा, आप इस ट्वीट पर डायरेक्टली भी जा सकते हो और वहां पे भी जाके आप बता सकते हो। राइट, एंड यहाँ देन पे आप इन बहुत सारे। जनरल ट्विटर पे सर्च भी कर सकते हो, तो बहुत सारे थ्रेड्स हैं जिसपे लोग ये कॉन्वर्सेशंस कर रहे हैं कि हाँ हाँ। कौन सा सिंबल होना चाहिए। तो वी राइट। थॉट कि इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपको राइट, पता सो होना बहुत चाहिए। सारे लोग बहुत ओपिनियन दिए हैं। एंड बट अगेन लाइक आई डोंट नो, मतलब इसमें तो कॉन्सेंसस नहीं बनते। ये टॉपिक हर 5 महीने में एक बार करके आते हैं बिटकॉइन ट्विटर में, एंड लोग उसके ऊपर बहुत बैटल करते हैं। सम पीपल आर लाइक नहीं, आई एम लाइक डाइंग ऑन दिस हिल कि ये ही मेरा सिंबल है, एंड दूसरे लोग इज लाइक नहीं वो सिंबल नहीं है, दूसरा कोई और सिंबल है। But yeah, I like this one, and then I like this one. This is quite good. um then there are like कुछ तो ऐसे भी सिंबल देखे जो उल्टा डॉलर वाला साइन है, किसी ने पोस्ट किया था हाँ, ट्विटर में। वो रिसेंटली आया है, डॉलर का उल्टा है, दैट्स 2 and 1 टू एंड ऑन टॉप वन। ऑफ इट, तो हाँ। 21 मिलियन क्योंकि सप्लाई है बिटकॉइन की, तो उसके रिगार्डिंग उन्होंने पोस्ट राइट कर दिया वो। राइट। बट अगेन इट्स अप टू द वॉलेट डेवलपर्स कि आपके वॉलेट यूआई में आप कौन सा सिंबल डालोगे। सो अभी हम श्योर कि इस पे चर्चा चलता रहेगा, बट आने वाले 5-10 साल में अपने आप ही कंसेंसस बन जाएगा कि जो हाँ, सबसे एक ज्यादा वॉलेट स्टैंडर्डाइजेशन बन जाएगा कि इंट्रोड्यूस करेंगे वही सिंबल बनेगा। बट हाँ हाँ हाँ, सही में। यप। ठीक है, ऑसम, बहुत ही बढ़िया था तो, राज, ये पॉडकास्ट। और आई यस। वुड वांट कि अगर कोई कंक्लूडिंग रिमार्क्स है, इफ यू वांट टू गिव टू द पीपल हु आर वाचिंग। Stay humble, stack sats, don't shitcoin, and don't run ऑब्वियसली, for yields. बिल्कुल बिल्कुल, दैट्स द अल्टीमेट मैसेज। एंड देन मैं ये बोलना चाहूंगा यूजर्स को कि आप अपने फाइनेंस पे अगर आपके कॉइन्स हैं तो विड्रॉ करिए, बिकॉज एफटीएक्स के यूजर्स ने फंड्स लूज करे हैं। एंड देन अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो आप वॉलेट में विड्रॉ करके, एक बार डस्ट सेटल हो जाए तो आप दोबारा कर सकते हैं ना। हम्म। तो जस्ट टू मेक श्योर कि आप सेफ रहेंगे, है ना। हाँ एंड हाँ। देन आप जो रिलीज 0.24 रिलीज आया बिटकॉइन कोर का, उसको जाके एक्सप्लोर करें। जो हम लिंक्स शेयर कर रहे हैं डिस्क्रिप्शन में, वो देखे जाके। एंड देन इवन जो राज का विजन डॉक्यूमेंट है नोस्टर का, उसको पढ़े। एंड देन अगर आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं तो उसके बारे में देखें, और लेट अस नो आपको आपको कैसा लगा ये वाला एपिसोड। एंड देन विल ट्राई यस टू इम्प्रूव बेस्ड ऑन दैट। और अगर आप चाहते हैं कि एक सर्टेन टॉपिक पे हम डिस्कशन करें तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। यस यस, लेट अस नो। एंड वी विल बी देयर इन यूट्यूब कमेंट में या ट्विटर में, हम लोगों को फॉलो करें यूट्यूब में, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड स्प्रेड द वर्ड। वी आर गोइंग टू हैव दिस थिंग वीकली, एंड बिटकॉइन पे चर्चा। बिल्कुल, ऑसम। थैंक यू। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू राज।